Here we go! हाँ जी एंड वेलकम बैक. मेरे साथ एज यूजुअल बैराम काजी है और ये मुझे बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा था कि आज शिट हेयर वी गो अगेन कर दो. मैंने कहा नहीं, मैं आज हेयर वी गो करूंगा क्योंकि क्या करना है. अब आदत हो गई है तुम्हें. आज शिट हेयर वी गो अगेन किस क्यों क्या वो क्या? वसीम भाई का मोनोलॉग देखा था जो वो स्टोरी सुना रहे थे कि बंदा नजूमी के पास जाता है तो वो कहता है तुम और गरीब हो गए, फिर और गरीब हो गए, फिर एक पॉइंट पे तुम बोलोगे कि अब मैं यूज्ड टू हो गया हूं. तो वैसा ही कोई हिसाब है यार यहाँ पे. बट एनीवे, वी ओरिजिनली प्लान टू प्रीव्यू द पाकिस्तान बांग्लादेश गेम, बट देयर विल बी नो प्रीव्यू बिकॉज पाकिस्तान हैव बीन ऑफिशियली नॉक्ड आउट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी अपने ही घर पे जो होनी थी आफ्टर 6 days. शादी 6 दिन. मैं 5 सेकंड रिव्यू दे दूं. जो टीम जीती वो second worst team in the tournament. Yeah, basically. And I mean, it was going to be a long shot to pin your hopes on Bangladesh that they defeat New Zealand. वो मुश्किल ही होना था और वो नहीं हुआ. And I think deservedly so Pakistan have been knocked out. सादी आराम से New Zealand ने 5 wickets से जीता है वो मैच. Comfortable chase. रचिन रविंद्रा आकर शॉट हो गया. फोर्थ स्पॉट. Yes, fourth spot पे उस पे भी बात करेंगे हम. There are a lot of things we need to discuss today because हमने फिर सोचा यार कि एक दफा ठीक तरीके से पोस्टमार्टम ही कर ले. यार दिल की भड़ास अभी जो है ना वो निकालनी है. और मेरे ख्याल से आप लोग में भी और सुनना चाह रहे हो चीजें. You know, you're not quite satisfied just yet either. I mean, after all, you have every reason to be miffed, Saadi. 3 consecutive ICC tournaments, Pakistan have shat the bed in glorious fashion. फर्स्ट राउंड एग्जिट्स और फर्स्ट राउंड ह्यूमिलिएशंस. बिल्कुल. चलो एक जो वो इंडिया वाला ओडीआई वर्ल्ड कप था ना, ठीक है, उसमें एटलीस्ट यू वर इन द टूर्नामेंट फॉर अ बिट. उसके बाद तो T20 वर्ल्ड कप में आप प्रिलिमिनरी राउंड में ही एग्जिट कर गए. वो ग्रुप स्टेज का भी ग्रुप स्टेज था, ठीक है, उसके अंदर आप बाहर हो गए और यहाँ पे घर पे आप खेल रहे हो, डिफेंड कर रहे हो अपनी टाइटल, राइट. चैंपियंस ट्रॉफी एट होम जो आपके पास है, यू वन इट इन 2017 एंड यू डोंट गेट टू होस्ट tournaments that frequently, man. The last time Pakistan co-hosted an ICC tournament 1996, 29 साल यार. 1996 के ODI वर्ल्ड कप को 29 years हो गए. Some of you might not even be as old. ठीक है, basically. I mean, we were basically toddlers. हाँ चूचे थे हम. क्या तुम अगर 33 के हो तो तुम 4 के थे. 5 साल 4 और मैं 2 साल का था. सही है. So that's basically where we're at and that's why we felt that this was necessary क्योंकि something has got to give and it's absolutely unacceptable कि पाकिस्तान के अंदर 3 tournaments consecutive जो 18 महीनों में हुए शादी 18 months में 3 टूर्नामेंट हुए हैं. You have not even looked to or you haven't even shown us any improvement. अच्छा मैं बताऊं. 3 tournaments under 3 different managements if I'm not wrong. This was Aqib Javed and co. Last one was Gary Kirsten. Yes. वो अभी आया ही था और उससे पहले was Mickey Arthur if I'm not wrong. Yes, Brad sir. Bradburn and Mickey Arthur. Mickey was your online coach. Bradburn was the guy with the team. 3 different managements, 2 different chairmen. 2 different chairmen. Yes. Knackers के पिछले दोनों ICC इवेंट्स है. और ये आपका हाल है. बिल्कुल. So एक कांस्टेंट है लेकिन उसके अंदर एंड प्लेयर्स हैं. इसीलिए लास्ट टाइम जब मैं कह रहा था ना, इन सबको क्रिटिसाइज करना जायज है. बिल्कुल. सिलेक्शन कमेटी, हेड कोच, चेयरमैन, everyone deserves their criticism. देखो बख्शेंगे हम किसी को भी नहीं आज, सब पे बात होगी. बट टू Saad's point, we feel that the best place to start is the players. और Saadi, I speak right now at this very moment not as an analyst but as a Pakistan cricket supporter. Okay. As a well-wisher, as an avid supporter of the team for a long time. ठीक है, वो वाला बहराम अभी मैं ज्यादा चैनल कर रहा हूँ इस वक्त. सही है. At this particular moment, बाद में बदल जाएगा. सही है. So I personally had a lot of hopes from this particular crop, Saadi. ये जो आपकी कोर बन गई थी of बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम, हारिस, राउफ, शादाब खान, इन पर्टिकुलर लड़कों से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि ये यार कुछ कर दिखाएंगे, ये एक गोल्डन जनरेशन बनेगी पाकिस्तान की. नहीं बनी. करीब भी नहीं. या They were supposed to be a golden generation. सारे एक ही टाइम पे आए थे, तकरीबन सबकी उम्रें भी सेम थी. मैं मजाक भी नहीं कर रहा. This is one of the worst sides to play for Pakistan. I mean, this has been one of the most underachieving sides that Pakistan has ever had. नहीं, worst sides में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो होप्स बहुत ज्यादा थी. कैलिबर ऑफ प्लेयर्स जब वो शुरू हुए थे तो इतने बुरे नहीं थे. और आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये जाके इम्प्रूव करेंगे ईयर ऑन गेम आफ्टर गेम ये इम्प्रूव करेंगे. बिल्कुल. ये रिग्रेस किए हैं. इसलिए मैं कह रहा हूँ दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द वर्स्ट teams to play for Pakistan. Reminds me of 2015 ODI World Cup. Maybe उसमें शायद इस तरह के कुछ players थे जो ज़्यादा जान मारते थे. पैशन था उसके अंदर. राहत अली comes to mind, I suppose. वो उसने तो कैश ड्रॉप कर दिया था but still वो हाफ रियाज मतलब not a big fan but जान मारता था. सैफी भाई फुल जान मारते थे. मतलब
सैफी का बड़ा अच्छा टूर्नामेंट था. Sarfu scored that ton, versus Ireland, and then 49 versus South Africa, and that 49 versus South Africa kind of changed Pakistan's or shifted the momentum for Pakistan in that tournament. मुझे याद है उस टाइम पे लोगों ने कहा था कि this was the game this World Cup needed, and this is the team that this World Cup needed. Pakistan adds so much flavor to international cricket that everyone deep down wants them to just do Pakistan things. यार ये वाला मैच जो 2 खेले हैं पाकिस्तान ने, ये लिटरली दिल चाह रहा था कि बंदा अपना सर किसी दीवार में जाके आप लेट गए हो. You have basically kind of resigned to the fact कि we will be mediocre. अच्छा, जस्ट बाय द वे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, मेरी तबीयत थोड़ी ऑफ है, तो मेरी भी थोड़ी ऑफ है. हाँ, तो शायद बीच में खांसी ज्यादा आ जाए, शायद मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊं. मैं शुक्र है आज नहीं खांसा, मगर कल मैं बहुत ज्यादा खांसा गया. मेरी 70% अभी हालत टाइट हुई हुई है दोनों साथ, और मेरी, और आई डोंट नो इफ इट्स अ बग गोइंग ऑन और व्हाटएवर. ये प्रॉब्लम यार, घर पे भी सारे बीमार हैं मेरे. It's a bad one, man. खैर, coming back to that core, Saadi, if you had asked me in 2021, I would have said these guys in particular will achieve great things. आपकी ये क्रॉप आपको बड़ी सॉलिड मिल गई है, सब जवान है, they've got their best cricket years ahead of them, but no, their best was at that point. और 2022 के बाद तो आपको कुछ नजर ही नहीं आया. 2022 भी बेस्ट नहीं था, बल्कि जब से मैं वापस आया हूं ना, my first assignment on ground was the England-Pakistan series, the original baseball tour. 3-0. उसके बाद से यार there hasn't been much to write home about, honestly. 3-0 मतलब जब से तुम और आए. राइट तो करने के लिए बहुत चीजें थी. There hasn't been much good stuff to write home about, honestly. It's only been mostly bad stuff. It's about the players और पूरी PCB and general cricket in this country. सारा ही जो है ना वो मतलब लिटरली इट्स ट्रैश ब्रो. इट्स एन अमैलगमेशन ऑफ ऑल ऑफ दोस थिंग्स. एक कोई एरिया सिर्फ वो नहीं है जिसको ब्लेम करना चाहिए. सारी चीजों को ब्लेम करना चाहिए. एंड द प्लेयर्स, वी हैव टू कम टू देम फर्स्ट, बिकॉज यार अल्टीमेटली खेलना उन लोगों ने, और पाकिस्तान ने पहले भी बड़े टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स में डिलीवर किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है. हाँ, बेशक इन लोगों से तो नहीं हुआ. एंड देन ऑफ कोर्स दैट होल, अ लॉट ऑफ पीपल वांटेड अस टू टॉक अबाउट द होल साया थिंग. ठीक है, और मैं मानता हूं सादी कि साया कॉर्पोरेशन हैज नॉट हेल्प्ड दीज प्लेयर्स. ठीक है, if anything साया कॉर्पोरेशन ने एज दिस एजेंसी मरवाया ही ज्यादा, बेनिफिट तो कम ही किया. बट माय काउंटर टू दैट इज कि ये जो कहते हैं ना कि ओ साया कॉर्पोरेशन पावर दिस एंड दैट, ये पीसीबी और इसकी टसल चल रही है. यार मुझे बताओ, आप 2025 में हो, या चलो पिछले साल आप 2024 में थे. दिस इज the modern era where player agencies will exist and all players will have an agent. तो आपका ये इस पे रिबटल नहीं होना चाहिए कि ये क्यों है. ये तो होंगे, ये तो दुनिया का निजाम है, हर जगह है. आपके तो बल्कि यहाँ पे यूनियनाइज नहीं है प्लेयर्स, वहां पे दूसरी जगहों पे होते हैं. इंग्लैंड के प्लेयर्स केस लड़ने लगे थे, या शायद लड़ा है उन लोगों ने, जब ईसीबी ने बोला कि पीएसएल नहीं खेल सकते क्योंकि वो यूनियनाइज्ड है. क्रिकेट जो है ना बहुत पीछे चलती है बाकी स्पोर्ट्स से दुनिया में. आप ये प्लेयर एजेंसीज वाला अगर अमेरिकन स्पोर्ट्स देखो तो पता नहीं सदियों से चलता है. बिल्कुल. वो जो क्या नाम है उसका यार, रोनाल्डो के एजेंट का नाम मेरे ज़हन से निकल गया. या दैट गाय has been in the news for all the wrong reasons at times, right? And this we see in all other sports. You can't blame how the ecosystem functions. आप यार साया को कर सकते हो क्रिटिसाइज, मगर साया नहीं होगी तो कोई और होगी. You can also blame the players in a sense कि शायद ज़्यादा सर पे चढ़ा लेते हैं, कि थोड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, एकदम उन्हें फेम मिलता है, पैसा मिलता है, तो वो अपनी गेम पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, और उनके फोकसेस शायद कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाते हैं कि हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम अब बन गए इंटरनेशनल क्रिकेटर, हमें कोई निकाल नहीं सकता. ये एक एंगल जरूर हो सकता है. देखो, पाकिस्तान क्रिकेटर्स का एक मसला तो ये रहा है पहले भी. यू थिंक बैक टू अहमद शहजाद एंड उमर अकमल, कि इट फील्स और इट सीम्स फ्रॉम अ थर्ड पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू दैट देव गॉटन कंफर्टेबल, ये कहने के चलो अब हम यहाँ तक पहुंच गए ना, वीव मेड इट, देयर इज नो विल टू कॉन्स्टेंटली इंप्रूव और अपस्किल. बट इन लोगों से मुझे उम्मीद नहीं थी. I did not expect that sheer will to not improve and upskill from these players. I think अवाम भी इसीलिए ज्यादा तपी हुई है, क्योंकि वो जो साइंस दिखाए थे ना इन्होंने, वो सारी उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस का ये वाला हाल था कि सारे एक यूनिटी में चल रहे थे कि भाई हमें कोई अच्छी टीम मिल गई है. और यूनिटी तब थी भी, ऐसी बात नहीं है. और इन द फैंस, मैं टीम की बात नहीं कर रहा, टीम में भी थी तब. हाँ, टीम में तो थी. उसके बाद जब एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई कर दी ना, और उसके बाद परफॉर्मेंसेस इनकी लिटरली
क्या मैं बोलूं, मतलब इससे बुरी परफॉर्मेंस क्या ही होगी फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन 3 टूर्नामेंट्स फर्स्ट राउंड एग्जिट में. You've become the butt of all jokes, man. Left, right, and center आपको बातें सुनने को मिल रही. और डिजर्व बातें सुनने को. Yeah. Nothing out there is uncalled for. Yeah. जो लोग पर्सनल होते हैं वो गलत होते हैं. But you have to hold these players accountable as well कि यार आपके पास तो आपकी स्किल्स थी ना, आप बेहतर क्यों नहीं हुए? Why didn't you work harder on yourself? मुझे बताओ, बाबर और रिजवान दोनों अनपिक्ड जाते हैं 100 जैसे इवेंट पे, सही है? Aren't you incentivized to perform better in white ball cricket and upskill? You are. आप तो IPL भी नहीं खेलते. In fact, if anything, you need to do this even more. 100 छोड़ो यार, ये तो ODI की मैं बात कर रहा हूँ ना. रिजवान की एक चीज होती थी और वो था रोटेशन ऑफ स्ट्राइक. वो चली गई है. कितने डॉट बॉल्स खेले हमने यार पाकिस्तान. जस्ट टू काइंड ऑफ हाईलाइट पाकिस्तान टिमिड बैटिंग, ठीक है? आपको पहले तो ये बता चुके हम कि इन द फर्स्ट गेम दे वर 22 for 2 after 10 and 66 for 2 after 20. And then in the second game from overs 11 to 20 Pakistan had scored 27 runs for no loss, and from overs 11 to 25 they had scored 44 runs for no loss, less than 3 runs per over. ठीक है, ये सिस्टम चल रहा था ना पिछले मैच में, तो उससे भी बुरा है. सही है, पहले 20 ओवरों के अंदर 161 dot balls versus New Zealand and 147 dot balls versus India. That amounts to 51.2 overs. आपने दो मैचों में, जिसमें दोनों में आपने पूरी बैटिंग नहीं की, ये भी तो देखो. न्यूजीलैंड में आई थिंक यू गॉट बोल्ड आउट 3 डिलीवरीज के साथ टू स्पेयर और समथिंग लाइक दैट. आई कैंट क्वाइट रिमेंबर. या शायद इंडिया वाले में 3 डिलीवरीज टू स्पेयर था और न्यूजीलैंड वाले में थोड़े और कम बॉल्स थी. सही है, आप पूरे 100 ओवर भी नहीं खेले और उसमें से 51.2 ओवर्स आपने डॉट बॉल्स में निकाले. Exactly. You did not even manage to play 100 overs. You are playing 51.2 overs in proper dotathon था. तुम्हारा ही ट्वीट था ना, dotathon. This is the bane of your existence. Blockathon भी हो सकता है. Yeah. आपकी जो existence, the bane of your existence is your timid batting and these dot balls. और आप मैच इसकी वजह से हारते हो. Timid batting की मैं बात नहीं करूंगा. It's your timid mindset. Batting हो, bowling हो, fielding हो, overall strategies हो, टिमिडनेस है. पता नहीं आप डर जाते हो या आपके प्लान्स ही यही हैं. रेहानुल हक ने बड़ी जबरदस्त ट्वीट की हुई थी. उसने कहा था कि सिंस 2020 और द स्टार्ट ऑफ 2020 a score in ODI cricket of 250 and below has been defended only by England twice. बाकी कोई टीम नहीं जिसने 2 दफा की है. So in essence what he meant was कि आप 170 ऑल आउट हो या 250 ऑल आउट हो, वो बात अब एक ही है. सही है, आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है. मजे की बात बताऊं, आज ही मैंने रील देखी है वकार ज़का की, लिविंग ऑन द एज, दोज़ ऑफ यू हु नो. उसने बात बताई है कि ये लोग मैच देखने गए हुए थे, तो कुलदीप यादव बाउंड्री पे था. तो उसको इन्होंने बोला यार थोड़ी इजी बॉलिंग कराओ, हमारे लड़कों को स्कोर करने दो. तो आगे से यादव ने बोला यार उनसे कह लो थोड़ा खुल के खेल ले. वो कुलदीप नहीं, वो गुलदीप यादव कह रहा था. वो कहता है कि थोड़ा खुल के खेल, दिल बड़ा करे. अब अगर दिल तो था ही नहीं. कुलदीप आपको ये बातें कर रहा है तो यार आपको शर्म आनी चाहिए. सही है, वो तो बैटिंग करता भी नहीं है. सही है, और वो जब करते तो मारते ही. अच्छा, एक बड़ी जबरदस्त ट्वीट थी 2021 की, when Pakistan got awarded this Champions Trophy. The PCB had tweeted तस्वीर थी of the Champions Trophy winners from 2017 और साथ ट्वीट किया हुआ था. The tagline was we will defend this at home. You did. यार आपको टैगलाइन बदलनी चाहिए थी. आपको कहना चाहिए था वी विल ओनली डिफेंड एट होम, वी विल ओवर डिफेंड एट होम. हम सिर्फ डिफेंड ही करेंगे. डिफेंड ही तो किया. यू डिड द रिवर्स बटलर. ट्रॉफी नहीं, बस डिफेंड किया. वही तो कह रहा हूं, रिवर्स बटलर हो गया ना. उसने कहा वी विल नॉट डिफेंड एनीथिंग. उसने कहा वी आर नॉट डिफेंडिंग एनीथिंग, वी आर गोइंग टू बी द अटैकिंग चैंपियंस. ये टैगलाइन बनी थी. आपका उल्टा हिसाब हो गया यार. आपने इतना डिफेंड कर दिया कि इस वक्त आपकी ब्रांड ही है. जब भी कोई पाकिस्तान की बात करना शुरू करेगा एनालिसिस में, दे विल स्टार्ट विद दैट कोमाटोज बैटिंग. टिमिड नहीं है ये, कोमाटोज है. ये कोमे में डाल देती है सारी. सही है, ऐसा ही प्रॉपर कोमा. ये मैंने क्या कहा था, मसल रिलैक्सेंट, स्लीपिंग पिल्स, जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया, फ्रिगन ट्रैंकुलाइजर्स, हॉर्स ट्रैंकुलाइजर्स, केटामीन को भी डाल दो. ऑल ऑफ दीज थिंग्स have got nothing on Pakistan's scoring rate. यार अब मैं तुम्हें भी थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ कि it's not only about the batting bro. It's not only about the batting but overall we'll come to the bowling. ठीक है, mindset है. mindset भी होगा, bowling की भी बात नहीं है. आते हैं पूरी overall mindset है. मगर मुझे एक चीज ये बताओ, मुझे एक चीज बताओ, आपके सामने है ना जिस तरह क्रिकेट इवॉल्व हो रही है और किस रैपिड पेस पे इवॉल्व कर रही है कि हम ये बात करते हैं कि 2022 के वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप 2022 एंड 2024 T20 वर्ल्ड कप के दरमियान में क्रिकेट इतनी ग्रो कर गई है, इट हैज इवॉल्व्ड टू सच एन एक्सटेंट कि यू विल रियली लैग बिहाइंड इफ यू आर स्टिल चेसिंग पार टोटल्स और ट्राइंग टू सेट पार टोटल्स एंड डिफेंड देम. दैट स्ट्रेटजी विल नॉट वर्क. ये भी ढीठ थे. इनने कहा नहीं हम तो यही करेंगे. 175 को आपने नेशनल स्कोर बना दिया अपना. भाई सिंपल सी बात है, यू आइदर अडैप्ट और यू डाई. एंड
the onus is on these players to evolve, and they did not evolve. इवॉल्व तो दूर की बात है ब्रो, उन्होंने अपनी वो वाली गेम मेंटेन नहीं की जो होनी चाहिए थी। आप ढीठ रहे हो कि नहीं हमें पता है। और ये वो हफीज ने भी कोई बात की थी, याद और है? ये पहली बार नहीं है, ये बहुत दफा बातें सुनने को मिली है, और सिर्फ हफीज से नहीं, और भी काफी ज्यादा लोगों मैं ये नहीं कह रहा कि हर्षल हफीज- गिब्स से भी सुनने को मिली है, और भी लोगों से सुनने को मिली है कि ये पर्टिकुलर सेट ऑफ प्लेयर्स नहीं बात सुनते। अच्छा, और हफीज को मैं डिफेंड नहीं कर रहा। आई डोंट थिंक हफीज वाज अ ग्रेट डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट इन दैट शॉर्ट पीरियड दैट ही वाज डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट। बट ही डिड इवॉल्व हिज गेम। ही डिड। हफीज 3.0 जो है ना, बहुत कुत्ते छक्के मारता था, गोल्फ से उसने गेम अप कर ली थी। वो स्ट्राइक फोर्स कैंप शायद उस वक्त नहीं लगा। हाँ, वो तब जो नहीं। मैं तो कहता हूँ सबको गोल्फ ही खिला दो हफीज के साथ, शायद वही कोई बेहतरी ले आए। ठीक है, हफीज ने ये बात की कि यार आई यूज्ड टू गो ओवर देयर इन द ग्राउंड टू द प्लेयर्स एंड से यार आओ इस चीज पे काम करते हैं। दे वर लाइक नहीं, हम खुद कर लेंगे। तो फिर ये तो मेंटालिटी है आपकी, एंड दिस इज नॉट ऑन सादी। एंड वही वाली बात है यार, इफ यू आर नॉट गोइंग टू अडैप्ट और इवॉल्व, यू विल मोस्ट डेफिनेटली डाई, यू विल फिजल आउट। स्लो डेथ भी नहीं कहूंगा इसे, काफी फास्ट डेथ है ये मेरे ख्याल से वो टर्टल एंड द हेयर वाली स्टोरी को कुछ ज्यादा सीरियसली ले गए हैं, जिसमें था स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये वो तो बातें ही होती हैं, ये भाई होती हैं, ये स्टोरियां ही होती हैं। आपको प्रोएक्टिव होना होता है। क्रिकेट जिस रेट पे चल रही है, इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट राइट नाउ, यू हैव टू आउट बैट ऑपोजिशन टीम्स। टेस्ट क्रिकेट में मैं मानता हूं 20 विकेटें लेनी है, मगर लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में यू हैव टू आउट बैट टीम्स, बिकॉज आपको नहीं लेनी 10 विकेटें। आप डिफेंड भी कर सकते हो टोटल्स। अगर आपने चढ़ा दी है 350 360, आजकल तो वो भी चेस हो जाते हैं वैसे, बट दैट जस्ट गोज ऑन टू टेल यू वेयर वी आर एट एज अ स्पोर्ट, एंड द फैक्ट दैट दीस गाइज हैव नॉट, एंड देव हैड एम्पल टाइम टू इंप्रूव एंड अपस्किल, बट ये भी नहीं किया इन लोगों ने। ये साया शाया का कसूर नहीं है यार, दैट इज द ग्राउंड रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड यू लिव इन। एजेंसीज होंगी, यू कैन ब्लेम साया फॉर लॉट ऑफ स्टफ, वो साइड पे, लेकिन ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस पे तो नहीं आप ब्लेम कर सकते, उस पे तो नहीं ब्लेम कर सकते, तो प्लेयर्स को ब्लेम करो। और वही मैं बात कर रहा हूं कि श्योर मानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट ने भी बहुत मसले किए हैं, कम नहीं किए, उन लोगों ने भी कोई आसान नहीं किया इनके लिए काम, मगर टीम्स इन पाकिस्तान ऑफ यस्टरईयर हैव परफॉर्म्ड डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट स्टफ। दिस इज नॉट न्यू, दिस इज, ये तो बचपन से चलता आ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट है ही, हाँ बिल्कुल यही चलती आ रही है। और कुछ लोगों से सवाल है ना मेरे यार, शादाब खान तो चलो इस वाले टूर्नामेंट में था नहीं, बट उसकी चलो इंजरीज वाला सीन हो गया, ग्रोइन फारिग हो गई, वो सेपरेट केस है, उसको साइड पे रख दो, ठीक है? नहीं वो भी वैसे बहुत बड़ा केस है। हाँ, क्योंकि वो आपकी कोर का ऐसा तो था। इंजरीज का भी अभी आते हैं उसके ऊपर। हाँ, क्लिफ डीकन पे आए ना, तुम आना चाहते हो। बाबर आजम से मेरा ये सवाल है यार, शैल दिस पास टू बाबर, विल इट? Because we don't know right now. We are a bit unsure. Conventional wisdom suggests करती है that you will eventually get out of this rut and you will go back to being the Babar that we once grew so fond of. But इस वक्त जो मेरी टीम में नहीं घुस रहे, इस वक्त जो evidence नजर आ रही है हमें, वो यही है कि यार it's been a long time since you've scored a ton in international cricket. It was all the way back in the Asia Cup 2023 when you scored that 150 odd versus Nepal. 65 innings. 65 से ज्यादा ही हो गई है। I know Saad's number is 65. I reckon it's around 67, 68. जो भी है, जितना भी है, that's a lot of innings to not score a ton when you are supposed to be the best batter in your team. यार 15 इनिंग्स बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा है। हम 60 से ऊपर की बात कर रहे हैं। 20 भी ज्यादा है। जब 15 ज्यादा है तो उससे ऊपर तो सब कुछ बहुत। मैं कह रहा हूँ कि 15 बाबर के लिए, 20 बाकियों के लिए, समझ रहे हो? क्योंकि बाबर आजम से तो बहुत ज्यादा उम्मीदें थी ना। तो आप यार मतलब नाउ यू आर बेसिकली अ प्लेयर जो या तो 5 बाउंड्रीज बाद आउट हो रहा है, या तो 81 बॉल्स में 50 कर रहा है और पूरी टीम को मरवा रहा है। दैट्स वेयर यू स्टैंड राइट नाउ। सो यू नीड टू गो बैक टू द ड्राइंग रूम, पोटेंशियली विजिट अ श्रिंक, and you know, clear out that baggage and come back with a clear mind, like the likes of Virat Kohli, Usman Khwaja. कम बैक भी तब होगा जब परफॉर्म करके आओगे, ऐसे नहीं मैं एक्सेप्ट अब तो यार लाइक मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, सवालिया निशान उठेंगे। हाँ, मैं नहीं एक्सेप्ट। रिजवान probably gets a bit of a pass just because he's captain and also because उसकी कुछ performances है, मगर रिजवान का भी एक मसला है। नहीं मैं या तो you get stuck। एक सेकंड, मैं रिजवान पे आने से पहले बाबर की बात कर रहा हूँ। बाकी प्लेयर्स की क्या गलती है जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं और वो टीम में ना आए? डोमेस्टिक पे भी वैसे बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और बाबर विद दिस रन ऑफ फॉर्म वो टीम में रहे। आई थिंक ही नीड्स टू गो बैक टू द डोमेस्टिक सेटअप, प्रूव हिमसेल्फ एंड कम बैक। अच्छा, दूसरी चीज, इफ ही इज एबल टू जस्ट टू पुट द कोहली comparisons to bed, अब तो खैर वो कॉन्वर्सेशन ही नहीं रही। ही इज नॉट इवन क्लोज टू विराट कोहली स्टैचर, दूर दूर तक नहीं नेड़े लगता, सही है। बट इफ यू नोटिस, विराट कोहली हैज हिज रिलीज शॉट्स। बाबर की रिलीज शॉट किधर है ही नहीं, नहीं है नहीं। एक वो गंदी सी होइक सी मारता है डाउन द ग्राउंड या मिड ऑन के ऊपर, आउट ही हो जाता होता, आपस की बात है उसके ऊपर। तो बाबर की रिलीज या शॉट नहीं है, मिड विकेट के ऊपर से जाता है शॉर्ट, मिड विकेट पे कैच हो जाता है। बाबर की रिलीज शॉट नहीं है। उसकी जो शॉट्स वो कन्वेंशनल खेलता है वो बहुत अच्छी खेलता है, लेकिन जब वो फंस जाता है तो वो उससे निकल नहीं सकता। हाँ, और ग्रांटेड के रिजवान जो है हैज बीन परफॉर्मिंग। यार आपने
with alongside Babar, you guys have done nothing to improve the tempo of your game. You've done nothing. क्या 46 of 77 था? 46 of 77 ही था, वो भी ड्रॉप हुआ था 44 पे. सही है यार, रिजवान इसने T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट 31 और 44 और फिर मारा किसको? बुमराह को पहली बॉल पे सेकंड स्पेल के. तो गेम अवेयरनेस का गेम अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है. आप बाकियों पे चांस ले लेते, अब बुमराह आगे तो उस पे चांस ले रहे हो. रिजवान का जो एक यूएसपी है, दैट्स टिकिंग द स्कोरबोर्ड, बीच में आके सिंगल डबल गैप्स फाइंड करेगा. You were supposed to be the busy player. इसकी रिलीज शॉट जो पसली शॉट थी वो देखने को ही कहाँ नहीं है पसली शॉट? हमें बहुत ही गिनी चुनी नजर आई है. बॉल आई है वहां पे, हाँ. गारंटी करता हूं वहां पे आई है बॉल. उसने नहीं खेली वो शॉट. पहले तो इस तरह का सीन था, पहले इस तरह का सीन था सादी कि बख्शता नहीं था. हल्की सी वहां पे करा और रिजवान ने पसली शॉट मार के 6 मार देने. बस वही है ना. That was one of the Mindset, reasons. bro. That was one of the reasons why he became successful in the first place, because he was so strong in that zone कि लोग कहते थे यार इसको जोन में बॉलिंग ही ना कराओ. सही है. और आपकी ऑफ साइड भी गेम है, ऐसी बात नहीं मैं कर रहा. मगर पता है मसला क्या मोहम्मद रिजवान? Either you get stuck at the crease or you try to slog. Where are those other gears that we know you can or are capable of kind of executing? ठीक है. बाबर का ये यार peak बाबर had almost all gears, maybe not a 6th gear. ठीक है. 5th गियर भी नहीं था. 4.5 गियर तो था. सही है. एक पॉइंट पे आकर मारने लग जाता था. सही है. रिजवान का मुझे ये मसला नजर आ रहा है कि या तो बिल्कुल ही आप रींग रहे हो, या तो फिर यू जस्ट गो आउट देयर स्लॉगिंग एंड यू लूज योर विकेट. ठीक है. यू नीड टू डेवलप मोर शॉट्स जो आपको एरियाज आइडेंटिफाई हो जहां पे रन स्कोरिंग पॉसिबल है. ये जो डॉट बॉल मैराथन हो जाता है ना आपका, ये बिल्कुल गेम मार देता है. अदर टीम्स वुड बी हैप्पी कि अच्छा ये डॉट्स खेल रहे हैं, कराते रहो. Let's have this phase then, the dot ball phase, right? That's literally the, I would say, second biggest issue behind Pakistan's mediocrity. I think the lack of a spinner is also big. That probably is number one. अबरार अकेला ही लगा हुआ था. उस पे भी यार अच्छा बड़ी अवाम फटी है. ठीक है. कुछ लोग कह रहे थे अबरार फजूल है, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं उसी ने तो आकड़ दिखाई है. हमारा बड़ा सिंपल सा उस पे स्टांस था कि वी आर ऑल सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वी आर ऑल फॉर आकड़. मैं तो चाहता हूं कि हो 100 for 2 पे गेम मुक चुकी है हमारे हिसाब से. तो यार यू कैन कम एंड आर्ग्यू विद अस अबाउट दैट, बट फॉर बोथ ऑफ अस द गेम वाज गॉन बाय देन. शुभमन गिल हैड किल्ड इट. उस पॉइंट पे आकर दिखाने की मुझे समझ नहीं आई. तब आकर मुझे सेलिब्रेशनों की समझ नहीं आती. जब आप मैच के अंदर हो तब मेरे लिए बिल्कुल ठीक है. आई हैव नो इशू विद पांड्या सेलिब्रेशन एंड आई हैव नो इश्यूज विद पाकिस्तान सेलिब्रेशंस व्हेन दे कम एट अ पॉइंट व्हेन यू आर इन द गेम. अबरार अहमद की सेलिब्रेशन से मुझे कोई मसला नहीं. और मुझे बॉलिंग पे तो बड़ा फखर है. आई थिंक ही डिड रियली वेल. ही वाज रियली गुड. ही वाज योर बेस्ट बॉलर. ठीक है. 1 for 28 वर्सेस इंडिया इन 10 ओवर्स इज एक्चुअली स्टेलर. ठीक है. विकेटें कम है मगर यार आप 3 की रन रेट पे भी नहीं गए. सो दैट्स गुड. और दाम बाकी सारे पिट रहे हैं, व्हिच ब्रिंग्स मी टू शाहीन अफरीदी. या इट हैज टू कम टू शाहीन अफरीदी. मुझे बताओ शाहीन, आपने सारी टीमों को बॉलिंग कराते हुए देख लिया, आपने ट्राई सीरीज भी देख ली. ठीक है. वन थिंग इज क्लियर दैट यू नीड टू गो अ बिट बैक ऑफ अ लेंथ. ठीक है. एंड यू नीड टू होल्ड दैट लेंथ. दिस इज ODI क्रिकेट, दिस इज नॉट T20 क्रिकेट. हमेशा मैजिक बॉल नहीं ढूंढनी. समटाइम्स यू हैव टू होल्ड द लेंथ. Right? Dale Steyn pointed this out when he was commentating on the Afghanistan game. यार, you are either going too full or too short, और आप पिट रहे हो. There is the magic delivery there in somewhere. रोहित शर्मा आउट हुआ है मैजिक डिलीवरी पे. But come on यार, आप इतनी unintelligent bowling किस तरह करा सकते हो? यार मुझे पता हो. Does this come down to education? I don't know. I don't know. It's a question worth asking. यार लेकिन जरूरी तो नहीं है. नहीं है जरूरी. जरूरी तो नहीं है. जावेद मियांदाद को बहुत पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं था. अच्छा, शाहीन अफरीदी, मान लिया इसका घुटने 2 दफा सेम घुटना इंजर्ड हुआ. 2 दफा दम घुटकू हो गया आपका घुटना, माना. तो वर्क ऑन इट. यस. टेक 6 months ऑफ एंड जस्ट वर्क ऑन इट. फिर आया वापस. ऑब्वियसली वो वाली जिप नहीं मिल रही. अभी थोड़ा बेहतर उस लिहाज से मुझे. He has been quicker than this period that we just experienced, but he's not as quick as peak Shaheen. और उसके बाद मुझे बताओ कि 2-3 साल हो चुके हैं. हाउ कैन यू नॉट लर्न द आर्ट ऑफ वन डे बॉलिंग? जब आप को रेस्ट दे दिया जाता है टेस्ट सीरीज से कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कर रहे हैं. 1 विकेट 2 विकेटें इसकी 2 मैचेस में. ऐसा ही है. कितनी कुट पड़ी है? 2 विकेटें. हाँ, 2 मैचेस में. एक में 74 रन का इंडिया के खिलाफ 8 ओवर्स में, और पिछले वाले में न्यूजीलैंड के खिलाफ आई थिंक ही वाज एट व्हाट none for 68 in 10, समथिंग लाइक दैट. और रेस्ट कर लो. टेस्ट क्रिकेट ना खेलो, वनडे क्रिकेट खेल लो. फायदा क्या? लीगें खेलो. मैं ये नहीं कह रहा लीगें ना खेलो, मगर आप क्लियरली रिग्रेस कर गए हो. Maybe the best thing for Shaheen Afridi right now is to take some time off from cricket and just get back to his old self. Make sure that when you come back, you are that Shaheen. फिर यार आपको दुनिया जहान में कॉन्ट्रैक्ट्स ही मिलेंगे. पाकिस्तान में भी आपको कैटेगरी A वाला A+ वाला मिलेगा. अगर खेलनी है ना लीग क्रिकेट तो जाओ खेलो. बस खेलो.
ठीक है, एक जगह आप कह रहे हो कि आपकी टेस्ट मुझे ये इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं चाहिए। अभी इसने दानियल के साथ इंटरव्यू किया है ना, इसने बोला कि मेरी टेस्ट प्लेइंग एम्बिशंस है। मेरा भाई रियाज अफरीदी कहता है तुमने तो क्रिकेट अगर असल खेली नहीं, अगर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, सो ही वांट्स टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। यार इस परफॉर्मेंसेस पे इफ यू एक्चुअली वांट टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, यू विल हैव टू टेक सम टाइम ऑफ एंड वर्क ऑन योरसेल्फ। यू आर स्टिल व्हाट, देखो ऑन पेपर क्या है, 24-25 साल के, लेट्स अज्यूम ये उतना ही है, ठीक है, फॉर अ सेकंड 27 का कर लो, चलो मैक्सिमम 27 का कर लो। यार आपके पास अभी 5-7 साल पड़े हैं, ठीक है। मोहम्मद शामी 34 पे इज स्टिल लुकिंग गुड। मार्क वुड 35 ईयर ओल्ड 153 बॉलिंग करवाता है, ही इज क्रैंकिंग इट ओवर 150 कंसिस्टेंटली। आई नो मार्क वुड इज नॉट द राइट एग्जांपल, उसे भी कुट पड़ रही है, बट उसके फिटनेस लेवल्स देखो। जिमी एंडरसन ऑन फॉर सो लॉन्ग मैन, 42 आई थिंक। It was crazy. He ended up with 700 plus test wickets. अगर आप वाकई ambitions रखते हो ना, then you will have to go and spend some time to figure out, get the best help. I'm sure you can afford the best help, बल्कि PCB, get him the best help. जितने bowling consultants लाने दुनिया के best, वो सामने लाकर खड़े करो, नसीम को भी डालो साथ, शाहीन और नसीम दोनों को रखो और बोलो कि यार किस तरह इनको वापस उस लेवल पे लाएं। इन सबको डालो। I don't want to see them wearing a Pakistan jersey in the next series or the series after that. I'm sorry, I'm done. हारिस रऊफ को चलो फिर आप थोड़ा सा एक्सक्यूज कर देते हो कि पहले फॉर्म लगी हुई थी और अभी इंजरी से वापस आया। आई थिंक हारिस का लास्ट टूर्नामेंट। यार हारिस बेचारा सरवाइव कर सकेगा 2027 नहीं। ओडीआई वर्ल्ड कप तक? अगले T20 वर्ल्ड कप में मैं नहीं देखता। 2026 T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं। खैर वो तो वक्त बताएगा। हारिस रऊफ का केस थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज ही वाजंट अ प्रोडिजी, ही वाज एन अनएक्सपेक्टेड इंटरनेशनल क्रिकेटर जिसकी बड़ी शानदार जर्नी थी। यू हाईलाइट दैट स्टोरी ओवर एंड ओवर अगेन बिकॉज इट वाज द स्टफ ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। लेकिन है तो ऊपर से उसका भी मसला वही। द प्रॉब्लम इज दैट योर बॉलिंग हैज बीन अनइंटेलिजेंट, वास्टली अनइंटेलिजेंट बिकॉज ऑफ योर लेंथ्स। एक बंदा जो वैसे थोड़ा बहुत होल्ड कर जाता है लेंथ, वो हारिस ही है। वो अलग बात है कि कोहली उसको खा जाता है। I mean, क्या ही होल्ड करता है वो, लेंथ होल्ड कर जाता है, लेकिन लेंथ भी तो देखो ना कहां पे करवा रहा है। इतनी सिंपल सी चीज थी। यू लुक एट ऑल दीज अदर टीम्स हु आर बॉलिंग ओवर हियर, लुक एट साउथ अफ्रीका द अदर डे वर्सेस अफगानिस्तान, दे हेल्ड देयर लेंथ मैन, दे वर बैक ऑफ द लेंथ, वो हार्ड लेंथ कराई जा रहे हैं विद द ऑड बम्पर एंड अफगानिस्तान फोल्डेड। दे केप्ट इट सिंपल स्टूपिड, ठीक है। वो डेल स्टेन यही बोल रहा था, किस whenever he used to be confused, he used to look at Big Vernon Philander at mid-on or something, or Big Vern would just blow him a kiss. Keep it simple, stupid, or silly, whatever. ठीक है, आपसे वही नहीं हो रहा. You're always going for the magic deliveries. You're trying too many things. This is not T20 cricket. This is not international cricket. This is ODIs are probably more of an abridged version of Test matches. ठीक है, ये तो honestly domestic में भी ये कुछ ना कर सके। बैटिंग में आप ये कह सकते हो कि ओडीआई क्रिकेट हैज नाउ गॉन मोर टुवर्ड्स T20, बट व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग योर लेंथ्स नीड टू बी मोर सिमिलर टू टेस्ट क्रिकेट, ठीक है। आप ट्राई करो वो चीजें एवरी नाउ एंड देन। नहीं, एक फुल जा रही है, एक स्लोअर वन आ गई, एक बैक ऑफ लेंथ और फिर बाउंसर। ओ भाई, होल्ड द लेंथ फॉर गॉड डैम ओवर, थोड़ा प्रेशर बिल्ड कर लो। नसीम स्लो बाउंसर मार रहा है अर्ली ऑन इन हिज स्पेल। नसीम को तो बड़ी अच्छी आती थी होल्ड करना अपनी लेंथ। He was pinpoint accurate, and at times he has been that way. नसीम का मसला वही है बेराम, तुम मानो या ना मानो, Fitness? he is not fit. वो जो जब आया था तब उसकी बॉडी कंपेयर कर लो और अब कंपेयर कर लो। आई नो आई एम नॉट द पर्सन टू टॉक अबाउट बॉडीज ये देख के, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो ना तो आपने वो फिटनेस स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, और फास्ट बॉलर्स के लिए स्पेशली इस एज में, अगर नसीम की ट्रू एज है तो उसके मसल्स और सब कुछ अभी डेवलप हो रहे थे। नहीं, मगर अगर नहीं भी है ना, अगर नहीं भी है ना ट्रू एज, तो यार कितना ही बड़ा होगा। उसके पास भी he has a major chunk of his career still left. You have time to fix this, Naseem Shah. He's let himself go, bro. सादी वो याद है कोहली की वो एज निकली थी बड़ी, कैच, हाँ, थर्ड मैन वाले रीजन के अंदर ही काइंड ऑफ क्या कहते हैं, एरियल मारी थी बॉल उसने, राइट। He went aerial to the third man area and Naseem could have caught that, but he didn't. ठीक है, that was also kind of a dropped catch. These are the sort of things which make me feel that Saad is on to something. Everyone knows कि नसीम के पास बहुत टैलेंट है, लेकिन टैलेंट, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपना थोड़ा सा रैंट कर लूँ ना, इस टैलेंट वर्ड से जो है ना मुझे बहुत बड़ा इशू है। टैलेंट पाकिस्तान या दुनिया या कहीं भी तब तक नहीं होगा जब उस टैलेंट को नर्चर नहीं करेगा। तराशना है, you get a diamond, ठीक है, ओरिजिनली तो डायमंड वो नहीं है, तराशा हुआ नहीं है आपने, it's a diamond in the rough। मैं ये बिलीव ही नहीं कर सकता कि एक बच्चा 4-5 साल का अगर उसके पास मोटर स्किल्स हैं तो वो एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन सकता। कोई भी बच्चा बन सकता है कहीं भी दुनिया में। एक ठीक है, some people are more naturally gifted but hard work can get you anywhere। वही मैं कह रहा हूँ ना, एक बच्चा जिसके पास जब वो पैदा हुआ है उसके पास मोटर स्किल्स हैं, और इस तरह के एथलीट्स आए होंगे दुनिया में। बिल्कुल।
डू नॉट एग्री विद दिस नोशन कि ब्राजील में क्रिकेटर नहीं पैदा हो सकते। अगर उन्हें सिखाओगे तो वो हो सकते हैं, क्योंकि उस टैलेंट को तराशना पड़ता है। पाकिस्तान में फुटबॉलर नहीं पैदा हो सकते, ऐसा नहीं है। पाइपलाइन भी नहीं है खैर आपके पास। नेचुरल टैलेंट आपके हर दूसरे बंदे में निकल आता है। उसको किस तरह बढ़ाना है, किधर फोकस दिलवाना है, उसे बैटिंग सिखानी है, बॉलिंग सिखानी है, क्या करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरी नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो अपने बच्चों को डालना चाहता है। और वहीं से आप लोग जो हो टैलेंट का नाम लेके ना कह देते हो कि ये बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उसे नर्चर नहीं करते तो उस टैलेंट का कोई फायदा नहीं। एक तो ये आर्ग्यूमेंट है ना कि पाइपलाइन नहीं है कि टैलेंट नर्चर हो नहीं पाता, मगर ये लोग तो पहुंच गए यहां तक। यू गाइज हैव ऑल द फैसिलिटीज इन द वर्ल्ड टू अपस्किल। ठीक है, यहां पे तो आपको यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी योरसेल्फ टू बिकम बेटर क्रिकेटर्स। सही है, एंड द बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड दे नेवर स्टॉप लर्निंग। नहीं, इसका मैं एग्जांपल देता हूं। डू यू थिंक मिसबा वाज टैलेंटेड? Not as much as these guys, right? बट आई फील कि कुछ टैलेंट तो था ना जो वो वहां तक पहुंचा। हाँ. तो टैलेंट हर जगह होता है, आगे उसका हार्डवर्क कितना होता है वो फिर ग्रेट बनाता है। यार आपस की बात है, even Misbah had more release shots. वो कम से कम स्पिनर को नीचे मार तो सकता था डाउन द ग्राउंड। मैं ये एग्री नहीं करता कि विराट कोहली, केन विलियमसन, जो रूट, स्टीव स्मिथ, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, श्रेयस अय्यर, ये इनके पास सिर्फ और सिर्फ ये अपनी टैलेंट की वजह से खेले। इट्स हार्ड वर्क ब्रो। हम जिसने जितना हार्ड वर्क किया वो उतना आगे गया है। अगर हम आज कह रहे हैं ना कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बहुत गल्फ इन स्किल है, वो ये वजह नहीं है कि आप बेहतर हो नहीं सकते, उस लेवल पे पहुंच नहीं सकते कि ओ आप वैसे ही कम स्किल वाले हो। आपने उतनी मेहनत ही नहीं की। उमर अकमल के पास टैलेंट नहीं था, कूट के भरा था, नर्चर नहीं हुआ, कहां पे? देख लो फिर वो बस रोता ही रहता है। अहमद शहजाद के पास नहीं था वो भी रोता रहता है। ठीक है, मेहनतें नहीं की हुई। सही है, यू गेट टू कंफर्टेबल, यू गेट सेटल्ड कि ओह वी मेड इट, नाउ वी आर स्टार्स, वी हैव गॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, वी आर प्लेइंग लीग्स, वी आर मेकिंग इनफ मनी, एडवर्टाइजमेंट में हम आ रहे हैं। सेम इशू है बाबर के साथ। हाँ, एटीट्यूड वो वाला नहीं होगा उसका। इसलिए तो मैंने तुम्हें बोला था कि डज इट देन कम डाउन टू एजुकेशन एंड ग्रूमिंग। आई नो कि इंडिया में भी सारे एजुकेटेड नहीं आते, मगर ग्रूम वो बहुत खास तरीके से होते हैं। नॉर्मल ये जो स्कूल वाली एजुकेशन होती है ना, उसकी बात नहीं होती मेरे लिहाज। इट्स एनवायरमेंट, इट्स हाउ। अब क्रिकेट में मुझे नहीं लगता कि आपको स्कूल की मैथ्स या उससे कोई फर्क पड़ता होगा, फिजिक्स से फर्क पड़ता होगा। मुझे लगता है क्रिकेट के अंदर उसकी सेट ऑफ एजुकेशन होती है ना, कि वो कौन सी कोचिंग करा रहे हैं, कि आप गेम अवेयरनेस सिखा रहे हो, आप बता रहे हो कि अगर इस तरह की सिचुएशन में आप फंस गए हो तो आपने किस तरह निकलना है इससे, किस तरह आपने अपने आप को कैरी करना है। वो नॉर्मल ये वाली बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन में नहीं आती। देखो, ये बात तो किसी मैं अनपढ़ बंदे को भी सिखा सकता हूं कि आपको इतने बड़े 15 ओवर के फेज में लेस देन 3 ओवर्स पर ओवर नहीं जाना, लेस देन 3 रन्स पर ओवर। वो फिर एजुकेशन लैक नहीं है, वो फिर आपका माइंडसेट एस्टिमेट कि आपका दिल बड़ा नहीं है, जो कुलदीप यादव ने बोला। बिल्कुल, या और ऊपर से यार, आई हैव सीन पाकिस्तान बैटर्स द वे दे सेट देमसेल्व्स अप फॉर शॉट्स इज ऑफ्टन कि वो जा ही रहे होते हैं फॉरवर्ड डिफेंस, फ्रंट फुट डिफेंस के लिए। यू लुक एट मैट शॉट उस दिन ऑस्ट्रेलिया ओपन स्टांस था, उसके सिंगल भी चौके लग रहे थे यार, हल्का सा मारते चौके ना, समझ रहे हो? लाइक even when he would score singles, he was looking for runs. अप्रोच ठीक थी ना, कि मैंने रन बनाने हैं, मैंने विकेट नहीं बचानी। विकेट बचानी है, ठीक है, वो एक वो एस्पेक्ट है, लेकिन 50 ओवर खेल जाते, फिर डॉट करके विकेट अगर बचानी है तो ओपन स्टांस होगा, आपका व्हील हाउस बड़ा होगा, यू आर एक्चुअली going into the shot thinking कि I want to score runs. I don't even care about the stance at this moment. यहाँ पे तो survive कर रहे होते हैं ना, thrive तो दूर की चीज है, it's all about survival. Stance ठीक करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। आपने किस तरह, आपकी जब ये चीज ठीक नहीं होगी ना कि मैंने रन बनाने, वो स्टांस खुद ही आपका क्लोज्ड हो, ओपन हो, वो फिर भी आप डॉट ही करोगे। मैच शॉट का अगर होता ना कि मैंने रन नहीं बनाने, विकेट बचानी है, वो ओपन स्टांस के साथ भी डॉट, हालांकि साथ ही वहां पे भी 2 विकेटें गिर गई थी। गिरे कौन थे? हेड और स्टीव स्मिथ। 352 चेस कर रहे हो आप, सर पे पड़ा। लाइक दिस इज वेयर यू आर एट बेसिकली, कि आपकी क्रिकेट अब इतनी पीछे हो गई, यू आर अ गुड लाइट ईयर अवे फ्रॉम वेयर यू शुड बी, दैट देयर आर नो ओवरनाइट फिक्सेस। यू हैव गॉट टू टेक सम टाइम एंड एक्चुअली थिंक डीपली अबाउट दीस थिंग्स एंड हाउ टू फिक्स देम, क्योंकि यार नन ऑफ दीस प्लेयर्स आर क्लोज टू रिटायरमेंट। इवन रिजवान's गॉट अ सॉलिड 4-5 years in a man. बाबर के पास ही बहुत है, 30 साल का है। आप प्लेयर अभी भी अच्छे हो गए, मगर आपने अपने आप को बेहतर नहीं किया। यू हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग रूम, लुक एट व्हाट यू डूइंग राइट, लुक एट व्हाट यू डूइंग रॉन्ग, एंड हाउ टू रेक्टिफाई दोस थिंग्स, बिकॉज यार समथिंग्स गॉट टू गिव। आई डोंट वांट टू लूज होप ऑन दीस प्लेयर्स. I don't know, man. But I agree with you that they probably need some time away from the game. Want to की बात, yeah, want to तो कोई भी नहीं करता. They probably need some time away from international cricket. थोड़ा सा तो चाहिए इनको. मुझे बताओ, want to की बात नहीं है. Obviously कोई भी इधर नहीं चाहेगा कि कोई भी पाकिस्तान के लिए खेले तो वो अच्छा ना खेले. यहाँ पे I think what they need to. It's about losing hope in their
skills, man. What the I don't think they what have the it. PCB probably need to do is give them that assurity that you guys are still in plans, but you have to now prove it and go back and rectify your things. PCB को रहने दो. Issues अपने rectify करो. By the way, अभी हमारा rant सिर्फ players पे है. अभी Yeah. आएंगे हम PCB PCB पे और तो अभी आना है. बाकी चीजों पे आना है. अभी सिर्फ हमने सेगमेंट किया हुआ है कि पहले प्लेयर्स की हम अच्छा, बात करें. प्लेयर्स की वैसे काफी हद तक तो हमने बात कर ली, इंडिविजुअली भी कर ली है, ओवरऑल जो मसले हैं वो भी कर लिए, ठीक है. माइंडसेट, sheer will to not improve and upskill, and then of course the dot ball marathon या dotathon as you say. Timid batting, yeah. Timid timid mindset. batting, unintelligent bowling, how you know the agencies have played a part, but not really because ये आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है. Agencies have played a part in shaping their careers. Yes. But they haven't played the part on field. नहीं, ऑन फील्ड नहीं किया. दूसरी बात ये कि पीसीबी को मैं यही बोलूंगा कि रादर देन सेइंग कि ये क्यों है, आप कोई वर्केबल मेथड निकालो कि इनको अब ये तो है, दिस इज द ग्राउंड रियलिटी, हाउ डू वी काइंड ऑफ वर्क अराउंड दिस. वो भी लड़ने पे तैयार हुए होते हैं यार, ये लड़ाइयां ही नहीं मुकती इधर. ठीक है, खैर पीसीबी पे तो आऊंगा मैं बाद में. ईगोज बहुत बड़े हैं सबके- पीसीबी में. सबके हर एक egos बड़े हैं. पीसीबी में हर एक के जो भी उसको वहां पे कुर्सी मिल गई है, बेशक ऊपर ना मिली हो, नीचे बैठी हो, उनके ईगोज बड़े हैं, प्लेयर्स के ईगोज बड़े हैं, मैनेजमेंट में ईगोज बड़े हैं, पाकिस्तानी जनरल अवाम में ईगोज बड़े हैं. हाँ, हमारे तो यहाँ पे बहुत बड़े ईगोज है. यहाँ पे नो वन वांट्स टू, अगर आप किसी से डिबेट कर रहे हो ना, दे थिंक कि बीइंग लाउडर will win them the argument. He's talking about being loud though. Yeah, I mean that is kind of ironic, but I am a reasonable dude यार. अगर तुम मुझसे कोई भी, उसकी सिर्फ आवाज ऊंची मेरी है. वैसे सिर्फ आवाज ऊंची है, but if you try to like I can be convinced otherwise. हाँ. समझ रहे हो? हाँ, मेरा open to debate. हाँ, open to debate. You can change my opinion if you have solid enough points. हाँ. ठीक है, मैं कोई ढीठ नहीं हूँ, मगर यहाँ पे क्या होता है कि you are never wrong. Ownership accountability लेनी नहीं है, sorry बोलना नहीं है, ठीक है. अब जो है ना, ढीठ है हम, एज अ कौम ही ढीठ है. अब हमें भी गालियां पड़ेंगी. पड़े? तुम लोग बड़े वो हो, हम अपने नहीं, we've आप को been भी wrong plenty of times. हाँ, हम तो और- humble pie खाते रहते हैं यहाँ पे. और हम ओन अप करते हैं. या, जहाँ या, पे- या. और जो दिल में आता है वो बोलते हैं. और कभी कभार जब हमसे गलती होती है तो वी आर नेवर अफ्रेड टू कम एंड ओन अप टू दैट आइदर. ठीक है. Anyway, ये आई डोंट वांट टू टूट माय ओन हॉर्न और एनीथिंग, ये भी गलत होता है. सही है, बट पॉइंट इज दैट एवरीवन शुड बी ओपन टू क्रिटिसिज्म, एंड आई फील कि ये प्लेयर्स भी काफी ढीठ रहे हैं. एंड आई विल आल्सो से दिस, सादी, इट्स नॉट लाइक आई हैव लॉस्ट ऑल होप फ्रॉम दिस क्रॉप. थोड़ी बहुत मेरी उम्मीद है. आई डोंट नो मैन, तुम्हारी नहीं है? फ्यू प्लेयर्स में अभी भी है मुझे उम्मीद. नसीम क्योंकि है. it was only 3.5 years ago when these same players were playing a T20 World Cup final. So clearly it's not like they're terrible cricketers, but इन लोगों को खुद जाकर soul search करना है, and they have to figure out how to get back to that level and how to evolve. Because if you won't evolve, you'll just be left behind. You're already behind. उस दिन ना पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जब मैच था ना, तो मैं और अब्बू बैठ के देख रहे थे. तो अब्बू जो है ना, ही इज क्वाइट पैशनेट अबाउट क्रिकेट. Same man, my father. लेकिन is very उस दिन ना passionate as well. अब्बू ने मेरे से एक सवाल पूछा एंड आई वाज स्पीचलेस. कहते यार इन प्लेयर्स को हुआ क्या है. Yeah, कहते यही थे जो अभी अच्छा कर रहे थे ना, हुआ क्या है. बिल्कुल. I was like, मुझे नहीं पता. ये लोग ही पता. खैर यहाँ पे तो हमने बात की ना कि इन प्लेयर्स को ओनरशिप लेनी है, and they actually have to go fix themselves. You can go and fix yourselves. But I will say कि यार जितना भी रगड़ा है अभी, I still feel this crop can bounce back because they have further time on their hand. I don't know man. अभी इनकी उम्रें इतनी नहीं है, ये टर्न अराउंड कर देखो- सकते हैं, मगर इनको खुद जिम्मेदारी हाँ. लेनी है अब. देखो एबिलिटी होगी खेलने की. मैं सारी बातें मानता हूं कि आपको माहौल अच्छा नहीं मिला, बहुत सियासतें हुई हैं, एनवायरनमेंट खुद भी कुछ नहीं किया अपने लिए यार. मैं मानता हूं, और आई एम गोइंग टू कम टू दैट. सेकंड हाफ ऑफ द शो है ही ये सारा. आप सही है. लोगों ने अपने लिए कुछ नहीं किया. But here is a point where you actually have to take ownership about this, and you have to fix this for your own sake. बाकी सब कुछ छोड़ दो. And the most important part जो अभी तक मैंने बोला नहीं है, you didn't play for the star on your chest man. Yeah, man. You didn't play for your country. आप डरे हुए थे. हाँ. आपने खेला नहीं, आपने मैच जीतने की आप कोशिश की. सर्वाइवल मोड में थे. आप दोनों मैच इसलिए हारे हो क्योंकि बीच एक मैच में 20 ओवर, एक मैच में 15 ओवर. आपका कोई वो इंटेंट थी नहीं कि हम, you never got going. The foot was so far away from the pedal that I could probably buy that property and build a house over there. ठीक है? You didn't play for your Yeah, country. No. It was really poor. देखो जो भी प्रीवियस 2015 की हम बहुत ज्यादा बातें करते हैं कि बहुत मगर वो गंदा तो स्क्वाड ही फजूल था. बहुत, लेकिन फिर भी फाइट शो की थी यार. Yeah. You fought, you clawed your way into the quarterfinals. Yep. हार गए वहां Albeit पे. आप एक ही अच्छा मैच जीते हो, साउथ अफ्रीका वाला. आप वहां पे हार गए ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन आपने फिर भी जान मारी थी. जान तो मारी थी यार आप. एक फेज था कि आप जीत सकते थे शायद वो मैच. आई थिंक लूजिंग कॉज में
कभी भी कोई ऐसा स्पेल इतना रिपीट नहीं हुआ जितना वहाब रियाज वाला हुआ है। वहाब भाई भी अपनी पूरी करियर जो है ना उसी स्पेल पे काफी ज्यादा निकाल के गए। नहीं खैर वहाब रियाज वर्ल्ड कप वहाब वाज अ फिनोमेनन। हाँ, he was, लेकिन I have 10,000 criticisms of Wahab Riaz, but putting his 110% on the field and leaving everything out there is not one of them, हाँ. because he did that. ठीक है, ये मैं क्रेडिट दूंगा। पर्सनल एजेंडे थोड़ी होते हैं यार हमारे। We say it as we see it over here, but yes, very very disappointed in this crop of players. शदीद किस्म की disappointment है। All is not over, but they really have to prove it to us now. हाँ. अब तो आपको लिटरली रीराइट करनी है अपनी लेगेसीज यार, क्योंकि इस वक्त लेगेसी तो बिल्कुल फक हो चुकी है। Your legacy has reached destination fucked. That's basically where you're at. क्या ही कह सकते हैं यार। तुमने और वक्त जाया करना है प्लेयर्स पे, आगे चले। मैंने एक बात करनी थी। काफी ज्यादा लोग जो है ना वो कह रहे हैं कि इन करंट प्लेयर्स का मसला जो है ना, ऑब्वियसली काफी ज्यादा ओपिनियंस आते हैं। मसला नहीं मसलूसेस होंगे। काफी ज्यादा ओपिनियंस आते हैं, कुछ हमें ठीक लगते हैं, कुछ नहीं ठीक लगते। लेकिन एक जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई ना, वो ये आई है कि किसी ने बोला कि PSL की वजह से ये प्लेयर्स और ये टीम नहीं परफॉर्म Yes, कर रही। ये मेरे सर क्यों? Just on that, this dude's name is Waqas something, ठीक है? I've seen him around on Twitter. Yeah, so Waqas भाई, I'm not trying to throw you under the bus. Vilify नहीं कर रहे। हाँ, मैं कोई vilify नहीं कर रहा, मैं आपसे रीजन करना चाह रहा हूँ, ठीक है? I am generally very open to opinions. I'm fine with opinions. I feel like सबके होते हैं, सबके जायज़ हैं, everyone's entitled to one. When you provide an opinion, जब आप आगे रखते हो दुनिया के, you have to back it up with some sort of logic or rationale. You can't just say कि यार न्यूजीलैंड एक प्राइम एग्जांपल है, उसके पास लीग नहीं है टीम के पास और उनके प्लेयर्स अच्छे हैं। इंडिया, there is no कोरिलेशन ओवर देयर। ये कॉजेशन कोरिलेशन वाली बात आ जाती है। इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस एट ऑल। उससे तो मैं बोलूं कि इंडिया हैव द IPL एंड लुक एट देम, साथ वाली बात। और ऑल द अदर टीम्स लाइक इंग्लैंड हैव द 100। ऐसे 20 जब से स्टार्ट हुई है, साउथ अफ्रीका फाइनल्स में पहुंची, बेहतर नहीं हुई साउथ अफ्रीका, ठीक है? और आई कुड आल्सो यू नो, इट्स अबाउट हाउ यू यूटिलाइज योर रिसोर्सेज। PSL आपका जो है ना सबसे बड़ा ब्रांड है इस मुल्क का, और आपकी परफॉर्मेंस को वो ज्यादा नजरों में लाता है। I actually believe that. अच्छा, अगर तो probably one वकास of the भाई, better brands in Pakistan. अगर तो वकास भाई आप यहाँ इस एंगल से आ रहे होते ना, that टेस्ट क्रिकेट में T20 प्लेयर्स सिलेक्ट हुए ये वो, I still would have agreed. मैं मानता हूँ, मैं वहां पे समझ जाता बात, पर I know for a fact that your tweet wasn't instigated by Pakistan's test cricket woes, ठीक है? और दूसरी चीज, it's not like you're over attacking in limited overs cricket which has caused you problems. आपका तो रिवर्स सीन है। So how has the PSL been or T20 cricket been detrimental then? It is wrong on so many levels, this opinion. I don't agree with this. मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आई। I cannot believe कि आपने वैसी बात फेंक दी है। और एक और चीज यार, मुझे एक बात पर समझाओ, एक सिंपल सी बात, ठीक है? Isn't there a case to be made that the 2017 Champions Trophy triumph, in that triumph, the PSL had a, if not major, a role to play. Because Fakhar Zaman identify हुआ PSL में स्क्वाड में आया, शादाब खान आइडेंटिफाई हुआ PSL में स्क्वाड में आया, हसन अली नॉट सो मच पहले से खेल रहा था, लेकिन हाईलाइट हुआ, ठीक है? सरफराज अहमद को जो ये बच्चे मिले वो ऑलरेडी PSL में परफॉर्म कर चुके थे। क्या इसमें कोई मेरिट नहीं है? रोमन रईस आई मीन सिर्फ हाईलाइट हुआ है, वो खेल तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक पहले बिल्कुल वो काफी देर से खेल रहा था एंड ही इज रियली अ लॉस्ट टैलेंट। वो इंजरीज मरवा गई, वरना रोमन रईस कुड हैव रियली बीन सक्सेसफुल। रियली गुड वेरिएशन बॉलर यार, एंड लेफ्टी। T20 में तो बहुत अच्छा लेफ्ट आर्म वेरिएशन बॉलर T20 में अन्नी फेर सकते थे रोमन रईस भाई। एंड आई होप दैट यू आर फाइन बिकॉज़ वी ऑल लव यू। हां, वो अभी PSL 10 भी खेलेंगे। ही माइट इवन एक्चुअली वॉच दिस पॉडकास्ट। ही सीम्स लाइक द सॉर्ट ऑफ लोग। लव यू रोमन भाई, अगर आप देख रहे हैं तो। या लव यू। पॉइंट इज यार कि वहां पे फॉरन PSL के दूसरे सीजन के बाद यू गॉट अ ट्रॉफी। आई फील लाइक PSL हैज डन मोर गुड टू पाकिस्तान देन बैड। एक आप ये एंगल जरूर कह सकते हो कि आपके जो स्टार्टर्स हैं, जो प्लेइंग 11 में सारे बॉयज हैं, maybe they haven't gotten so much out of the PSL because they've gotten comfortable. Perhaps there is a case to be made over there. नहीं, देखो मैं इसलिए बोला कि हम विलिफाई नहीं कर रहे। देयर इज सम आप समझाते हैं ना, यू प्रेजेंट योर लॉजिक एंड रैशनल व्हेन यू मेक अ क्लेम लाइक दैट एंड देन वी कैन हैव अ डिबेट। बट ये तो आपने कुछ किया ही नहीं ना, आपने वो कॉजेशन इक्वल्स कोरिलेशन वाली बात कर दिया। मेरे लिहाज से तो देखो, PSL आपने इतना अच्छा ब्रांड बनाया है, उससे फायदा आपको देना चाहिए अपने क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर में। वो पैसे कहाँ हैं, वहां पे बात करो। इंडिया ने IPL से इतने पैसे कमाए हैं, लुक एट ऑल ऑफ देयर स्टेडियम्स, देयर स्टेडिया, even the ones in like Cuttack
and Indore हर जगह। and Ranchi and I don't even know all of them यार। कभी कभार तो एक ऐसे शहर का नाम आ जाता है सामने, मैं कहता हूँ ये शहर भी- केड़ा है। ओ। मैं ग्राउंड देखता हूँ, मैं कहता हूँ लो भाई ये तो प्रॉपर लाइक कॉलोसियम बना पड़ा है यहाँ पे। अभी रिसेंटली एक मैच हुआ यार, आई फॉरगेट द प्लेस, वेरी ऑब्स्क्योर, यू लुक एट द गॉडडैम फैसिलिटीज ओवर देयर एंड यू आर लाइक वाओ, ठीक है। सो आई मीन आपने सही जगह पैसे लगाने, यू हैव टू ग्रो द गेम ग्रासरूट्स लेवल पे और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। Yeah. इस तरह आपने क्रिकेट अपनी आगे लेकर चलनी है, सही है। एंड दीज करंट प्लेयर्स जस्ट नीड टू गो बैक एंड काइंड ऑफ एनालाइज एंड सेल्फ रिफ्लेक्ट। सेल्फ रिफ्लेक्ट, Yeah, परफॉर्म, बस। कम बैक, Yes. वरना नहीं। फिलहाल तो वो वाला वक्त आ गया कि आपका ये करना बड़ा जरूरी है। फैजान भाई कह रहे थे कि जिस तरह 2003 में हुआ था ना, वो अब चाहते हैं वैसा हो आफ्टर द वर्ल्ड कप। है फैजान भाई की बात में भी सच, क्योंकि या तो एक टूर्नामेंट होता ना, एक चैंपियंस ट्रॉफी की बेस पे कह रहे होते तो मैं कहता यार फैजान भाई इजी हो जाए। यस, 3 टूर्नामेंट, आपके- ओडीआई वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप एंड चैंपियंस ट्रॉफी, तीनों डिफरेंट ट्रॉफीज हैं, 2 डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। टेस्ट में आप कुछ कर नहीं रहे हो, एक सीरीज जीते हो आप इंग्लैंड से, और तो क्या किया। वही बात है ना यार, that's why I said shall this pass too बाबर, because now we're confused। और एक और बात मेरे जहन में आई साथ, ठीक है, I actually didn't mind that quote from Rizwan which has gone viral, कौन या सा तो वाला? win है या learn है, हाँ। because I also believe कि whenever your team doesn't Either win, you learn something। हाँ you learn something, लेकिन आप यहाँ learnings पे- लेकर चलते हो, मगर यहाँ यहाँ पे बहुत ज्यादा learns हो गए हैं ब्रो। भाई यहाँ पे तो सादी there are no wins, there are no learnings and there is no semi-final chance either। खत्म, ठीक है, you're knocked out of the group stage in your own tournament। यार मैं मान लेता ये बात, या तो अगर लर्निंग नजर आ रही होती ना, अगर कोई भी इंप्रूवमेंट नजर आ रही होती तो हम आपके साथ ही थे हाँ, अभी तक। लेकिन वो नजर नहीं आ रही। आप वही चीज है, वही गलतियां कर रहे हो आप It's like- अभी। आफ्टर बीइंग 22 for 2 and 10 and 66 for 2 and 20, you went on versus India to have a decent power play, Yeah. and then you scored 27 runs in the next 10 overs, and अगर next 15 को देखो, you scored 44 runs, you did not even lose a wicket, ठीक है। So आप विकेट Learn तो नहीं हुआ। हाँ, विकेट लूज किए बगैर भी आप स्नेल स्पेस पे चल रहे थे। आपने ब्लॉकथॉन शुरू किया हुआ है, आपके फ्रंट फुट डिफेंस की तस्वीरें बन जानी चाहिए अब तक। यू शुड बी सेलिंग दोस पिक्चर्स एज NFTs एट दिस पॉइंट। ऐसा ही है यार मतलब कसम खुदा की, I don't have words। And you know what, a lot of these guys, आप ये भी कह सकते हो, ऑफ द सेम मोल्ड, और पाकिस्तान में वैसे ही पावर हिटर्स की थोड़ी किल्लत है। तुम बता रहे थे मुझे कोई वो जो पावर हिटिंग कैंप लगा हुआ है, स्ट्राइक फोर्स कैंप, स्ट्राइक फोर्स कैंप, उसकी कुछ सुनाओ मुझे। वहां पे कुछ काम हो रहा है? वहां पे बहुत काम हो रहा है। तुम्हें मैंने वीडियो दिखाई थी, Yeah, तुमने मुझे पता ही है क्यों पूछा। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो ट्विटर पे जाके खोले पाकिस्तान क्रिकेट का अकाउंट, और वहां पे जाके वो वीडियो देख ले कि वहां पे हो क्या रहा है। एक तो ऐसी थ्रो डाउन थी कि शायद मैं भी छक्का लगा लूं उसके ऊपर, वो और स्ट्राइक की। फील्डिंग ड्रिल्स भी हो रही थी वहां पे। आई डोंट नो व्हाट द पर्पस इज, क्या एग्जैक्टली लेना क्या चाह रहे हो आप वहां पे? इज इट अ पावर हिटिंग कैंप? इट इज अ पावर हिटिंग कैंप। ओके, पावर हिटिंग नहीं नजर आ रही थी। आई डोंट नो, Yeah. आई थिंक दुनिया बहुत चेंज हो चुकी है यार। अब आप इन चीजों को साइंस इज द मैन की Yeah. नजरों से देख साइंस सकते इज द मैन। हाँ। यार साइंस की तरफ थोड़ा देखो तो हाँ। सही, जरा वहां पे आओ तो सही, उस टेबल पे, साइंस वाली टेबल पे। क्या आपको कहाँ से पावर जनरेट करनी है, आपके ग्लूट्स कैसे होने चाहिए, आपके थाइस का क्या रोल है उसके अंदर, मुझे नहीं पता टेक्निकलिटीज, कुछ भी जीरो। वैसे मेरी जो आपकी- फेवरेट बोटी है ना चिकन में, दैट इज द थाई पीस। वो जैसे वो ऊपर से टूटती है ना, वो पहली लेयर निकलती है, फिर एक अंदर छोटी सी क्यूट सी बोटी फिट हुई होती है, फिर साइड से एक आती है, ओए होए होए। यार Not a massive chicken fan, but the thigh piece is my piece। मैं एक दफा टाइम नोट कर रील निकालनी है। मैं एक दफा सादी थाईलैंड गया, ठीक है, तो वहां पे मैं KFC गया, तो मैंने उसको बोला कैन आई हैव द थाई पीस प्लीज, एंड देन वी वर बोथ जस्ट लुकिंग एट ईच अदर कि वो कह रही होगी कि सारे थाई पीस है, तू थाईलैंड में बैठा है भाई। क्या जोक जोक नहीं था ये तो स्टोरी है। तो घटिया ही थी, लेकिन It's not a joke, but- यार फजूल वाला, फजूल वाला। we both had a wry smile on our faces when I said that, क्योंकि I think अगर उसको समझ आ भी गई हो, she saw the pun in there, जो कि unintentional pun था, ठीक है। फनी, अच्छा, स्टूपिड फनी। बिफोर वी गो टू आवर जानीज ब्रेक, मैंने एक बड़ी जरूरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे साथ डिस्कस करनी है। डिस्कस करो। It is of utmost importance. ओए, 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 ठीक है, ओए। it really pissed me off. अच्छा, Rizwan in the post-match presser claimed कि losing Saim Ayub really dented the team. माना, ठीक है, and he said कि not only did we lose an explosive opener, but also someone who was giving us overs. ये भी माना, sure, of course, we've been saying this as well. Then you lost Fakhr as well, ठीक है, आपने दोनों अपने explosive overs in the space of a couple of weeks or a month or so, you lost both of them, right? ठीक हो गया जी। मान लिया। मान Now लिया। tell me, Mohammad Rizwan, have you been looking at other teams playing in this Other championship?
टीम्स को छोड़ो, सबसे पहले आओ पाकिस्तान के ऊपर। साइम अयूब को भी 9 ओडीआई हुए थे डेब्यू किए हुए, सबसे पहले पाकिस्तान पे वो इतना इंटेग्रल हो गया था, हो तो गया था। हाँ। लेकिन मुझे बताओ कि क्यों नहीं प्रिपेयर किए उस तरह के प्लेयर्स। आप करते ही नहीं हो कोई प्रिपेयर, आप अपनी फर्स्ट टीम ही खिलाते हो सारा वक्त। फिर जब फर्स्ट टीम का एक भी बंदा फारिग हो जाता है, तब कहते हो ओ बंदा फारिग। अब देखो, मैं एक और बात बताऊं, हमने जिस तरह सारी होप्स पाकिस्तान की बैटिंग पे, बाबर आजम पे लगाई हुई थी ना 2021-22 में, हमने ये होप सब साइम अयूब से लगा दी। बिल्कुल, अब साइम का वो दौर आ गया। अब साइम वो करे या ना करे वो उसके ऊपर है। अगर ना किया ना तो फिर हम वापस उसी साइकिल में चले। अच्छा, और व्हाट इफ साइम अयूब हैड फेल्ड इन द चैंपियंस ट्रॉफी और वो पिट भी जाता? फिर यार ये वाली चीजें जो है ना, वी कैन अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट। और मैं ये भी मानता हूं कि पाकिस्तान, बिकॉज देव बीन द सॉर्ट ऑफ टीम इन ओडीआई क्रिकेट एटलीस्ट, जो कि अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग खिलाते रहते हैं। व्हेन यू लूज अ फर्स्ट स्ट्रिंग प्लेयर, आपके पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं होती, ये मानता हूं मैं बात, मगर ये तो आपके ऊपर ही क्रिटिसिज्म है। दिस इज योर फॉल्ट, ठीक है? आपने क्यों नहीं उस तरह के और क्वालिटी प्लेयर्स प्रोड्यूस किए, डेवलप क्यों नहीं किए, गेम टाइम क्यों नहीं दिया? न्यूजीलैंड को देखो। हाँ, न्यूजीलैंड, यार बहुत मिसालें, बट न्यूजीलैंड इज प्रॉब्ली द बेस्ट वन टू स्टार्ट क्योंकि अभी वो सामने हमारे। ठीक है, दे लॉस्ट लॉकी फर्गसन एट द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, अभी तक तो उनको ऐसा उसकी कमी महसूस नहीं हुई। देन फर्स्ट रचिन रविंद्रा वाजंट अवेलेबल, नो प्रॉब्लम, राइट? यस्टरडे डैरल मिचेल, रचिन रविंद्रा नहीं था, विल यंग ने सेंचुरी मार दी उससे, बाय द वे, या ठीक है। चैपमैन इज स्टिल ऑन द बेंच, चैपमैन बेंच पे, ठीक है, एंड वी नो दैट चैपमैन कैन डू अ जॉब इफ ही कम्स इन। डैरल मिचेल, one of their backbones of that batting order, middle order, yeah, जिसपे वो consolidation और hitting दोनों पे rely करते हैं to a certain extent, right? He was unfit yesterday. Rachin Ravindra comes in, bats out of position at number 4 and scores a ton. ठीक है, सो न्यूजीलैंड को तो मसला नहीं हुआ यार इन चीजों का। बाकी और बेहतर मिसाल आपके सामने जो है ना, एक है इंडिया, वी कैंट इवन टेल दैट जसप्रीत बुमराह इज नॉट इन दैट टीम, ठीक है, एंड दैट्स जसप्रीत बुमराह वी टॉकिंग अबाउट। उसकी तो इतने बड़े शूज हैं, यू कुडंट इवन फिल दोस शूज विद 5 क्रिकेटर्स, ठीक है? दैट्स हाउ बिग, 5 आपको पाउंड लाने पड़ते हैं, 5 पाउंड लाने पड़ेंगे। दैट इज एज बिग अ वॉइड एज वॉइड्स कैन गेट, ठीक है? इससे ज्यादा बिग नहीं हो सकते वॉइड्स। फर्क पड़ा? उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, दे वर प्रिपेयर्ड फॉर व्हाटएवर कम्स नेक्स्ट। ऑस्ट्रेलिया, Stryer mates. They lost their entire pace bowling attack. Yeah, no Cummins, no Hazelwood, no Stark. जो सदियों से खेलते आ रहे हैं। तीनों नहीं थे उनके पास. They also lost Mitchell Marsh. Cam Green has been injured for a while. Marcus Stoinis retired. They lost Travis Head and Steve Smith cheaply in that chase versus England. Chased down 352. And despite all of that stuff, they chased down 352. So you can't come and tell me कि एक इंजरी की वजह से आपका पूरा टूर्नामेंट डीरेल हो गया. Yes, हम ये बात मानते हैं कि इंजरीज have hurt पाकिस्तान, but आपका कोई रिस्पॉन्स भी तो होना चाहिए. You need to have people prepared to come and fill those shoes. You don't have anyone prepared. और वो आपकी गलती इसलिए है क्योंकि जब कोई जिम्बाब्वे से भी आमतौर पर सीरीज आती होती है, इस वाली को निकाल के, ठीक है? मेरी बात सुनो. साइम इंजर्ड हुआ, फखर ने वैसे ही आना था, चलो फखर को रिप्लेस कर दिया ओपन में. फखर इंजर्ड हुआ, इन्होंने उस्मान खान को नहीं खिलाया जो स्क्वाड में था. यार he was originally part of the squad and you picked up the फखर replacement, जो 16th man of the squad था. Imam got that vote, who was the 16th member of the squad, not even originally part of any plans. He played ahead of Usman. तो उस्मान को सिलेक्ट क्यों किया था फिर? अगर उस्मान को 15 में सिलेक्ट किया तो हमें प्रूफ तो करो कि उसको 15 में plans थे उसके लिए. We intended to use him some way. So basically you did not feature in the Tri-Series either. नहीं. अच्छा, you can actually go back to that podcast that I did right after my honeymoon. मैं जब वापस आया था, मैंने कहा था आज मुझसे लिखवा लो ये नहीं खेलेगा, कि ये नहीं खेलेगा. तब भी मैंने बोला था कि I reckon उस्मान खान will not even get a single game देख लो आपके सामने. शायद बांग्लादेश के खिला दें अब. आपकी तो 14 मैन स्क्वाड थी. I don't know, कामरान गुलाम क्या कह रहे हैं? कामी जी भी वहां पे पिसी नहीं. मैं मेरे लिहाज से उसे स्टार्ट करना चाहिए था. I feel like they've done him dirty. After that knock in South Africa, he deserved to be taken a punt on. In that lower middle order role. थोड़ा सा रन तो दो ना. 6 पे उसको ट्राई करते जाओ. 2-3-4 ODIs दे दो जो ट्राई सीरीज हुई है. अभी उसने आपको कुछ कर दिखाया. हम सब मानते हैं कि maybe that's a one off. Maybe we don't know that for sure. At least क्योंकि हमें पता ही नहीं है, खेला ही नहीं. He should have in theory done enough to buy himself some time over there. But आपने उसको पहले 3 पे किया और फिर आपने निकाल ही दिया. So you first changed his role and then you said bye bye कामी जी. ठीक है, जो आपका एक बहुत ट्राई हार्ड प्लेयर है यार, बड़ी मेहनत करता है वो. एटलीस्ट जान मारता है. एटलीस्ट जान तो मारता है ना. इस टाइम पे तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हमें सिर्फ इस टाइम पे दिखा दो कि जान कौन मार. वो भी नहीं. आप कहते हो या विन है या लर्न है. Where is the try? Where is the learn? Where is the try? Where is the win? Where is the effort? Where is the team? What is this? Where is that intrinsic motivation that we will buck this trend? We will be better. We will improve on these very, very obvious deficiencies.
See none of that, right? No. I see absolutely none of that. बाकी यार वही वाली बात है. You look at these other teams, man. Australia, New Zealand, India. They are constantly problem solving and fixing or filling those gaps जो कि उनकी टीम में है. पाकिस्तान में तो इतने holes हैं कि they outnumber the holes in the human body. Yeah, ऐसा ही है सादी. That's pretty much where we're at. ठीक है. And I mean this is something जो हम सब समझते हैं. मैं भी मान रहा हूँ कि पाकिस्तान because of आपकी अपनी हरकतें where you don't blood players and you keep playing the first string team, ठीक है, इसकी वजह से आपके लोग डेवलप नहीं होते. And then when Pakistan lose a first string team or sorry first string player, they're toast. ये तो मैं मानता हूँ, मगर इसमें कसूरवार कौन है? ये बताओ ना मुझे. कसूरवार तो आप ही हो ना, या मैनेजमेंट हुई? This is an issue. Yes. Another team that you could think of is probably Sri Lanka. पहली टीम में फर्स्ट टीम में से कोई बाहर होता तो बहुत चांसेस डेंट हो जाते हैं. यार आप पाकिस्तान हो, आप पथेरा खेल जाते हो. यू नीड टू स्टार्ट ब्लडिंग प्लेयर्स. अब इस पे दिस कम्स टू माय लार्जर पॉइंट सादी. ऑलराइट, इट इज हाई टाइम दैट पाकिस्तान क्रिकेट grows a pair and experiments like crazy. यार don't take these bilateral series seriously. I don't know, man. You take these bilateral series seriously. बाकी टीमें they aren't even caring much. वो अपने player random खिलाते रहते हैं. They try to figure out stuff कि ये player कैसा है, वो player कैसा है. आप first team खिलाते रहते हो. And होता ये कि ICC event में they fare better than you do. Yeah. सामने यार भाई प्लीज थोड़े कोहोनस दिखाओ. Grow that pair and just experiment like crazy for this next little while in both ODIs and यार T20s. experiment with a plan. In the build But up, who will do that? in the build up to your 2026 T20 World Cup and 2027 ODI World Cup, all you need to do is try new things every single game. Ultimately, by the time an ICC tournament does come around, you'll know what worked and what didn't. अच्छा, नहीं. आप तो अपने आप को वो मौका ही नहीं देते. I don't entirely agree with you. Sadi, but you do agree that when Pakistan win these bilateral ODIs, that the opposition teams aren't taking those games as seriously. ये तो agree करते हो ना? हाँ बेशक करता हूँ. मेरी बात तो सुन लो. मैं किस बात पे आ रहा हूँ. मैं मेरे लिहाज से एक्सपेरिमेंटेशन, आई एम ऑल फॉर एक्सपेरिमेंटेशन. दिमाग चाहिए, दिमाग चाहिए, प्लान चाहिए. वो कौन करेगा वो नहीं पता. अच्छा, अभी ये लोग कहेंगे कि ये न्यूजीलैंड वाली T20 सीरीज में शाहीन कप्तान था, दे एक्सपेरिमेंटेड. दैट वाज नॉट एक्सपेरिमेंटेशन. वो एक्सपेरिमेंटेशन के नाम पे एक धब्बा है. It is hypocritical to call that experimentation because you didn't really try anything. मैं बताऊं एक्सपेरिमेंटेशन लास्ट कब हुई थी? वो अफगानिस्तान वाली सीरीज याद है? हाँ, और वो भी यार जब शदाब को कैप्टन भेजा था, that was proper experimentation. मगर सादी गालियां जो पड़ी थी इन लोगों को. My rebuttal to that is कि was that the right series? I think it was. नहीं, I think the series after that when New Zealand came to Pakistan, that was the perfect series. नहीं, मेरी बात सुनो. वो वाली सीरीज से कंटिन्यूएशन होनी चाहिए थी एक्सपेरिमेंटेशन की. उसमें कोई फायदा नहीं था. जीतो हारो बायलैटरल्स में जिस तरह ज्यादा होता नहीं है. अच्छा, मेरे हिसाब से कि यार अगर स्लो सर्फेसेस मिल रही है और अफगानिस्तान को खेलना है तो you go in with your first string team and then when you're playing at home तो दोनों में क्यों नहीं कर सकते? चलो यार, I'd still take that. मैं तेरी ये भी बात मानता हूं. मेरा पॉइंट तो सुन लेना. अब सुनी मेरा पॉइंट. अफगानिस्तान सीरीज में उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन की, ठीक है, मानते हो की? हाँ की. सही किया गलत किया वो एक अलग डिबेट है. सियासतें भी फैलाई, व्हाटएवर. उसके बाद सियासतें भी फैलाई. फैंस पागल हो गए थे कि अफगानिस्तान से हार गए हो, ये कौन से प्लेयर है, ये क्या हो रहा है. खत्म एक्सपेरिमेंटेशन, सीरियस हो जाओ. अगली सीरीज न्यूजीलैंड आई है, फर्स्ट स्ट्रिंग. वो फर्स्ट स्ट्रिंग टीम थी, उसमें तो हर हालत में एक्सपेरिमेंटेशन होनी चाहिए थी. मेरे लिहाज से कंटिन्यूएशन होनी चाहिए ना. एक्सपेरिमेंटेशन. You actually looked at that New Zealand team which actually even beat you, right? आप जीते भी नहीं थे. 2-2 था शायद. उस सीरीज में करनी थी ना एक्सपेरिमेंटेशन. फिर एक तो आप घर पे हो और दूसरे उनकी भी प्लेयर्स नहीं आए. दैट इज द परफेक्ट टाइम. अब तो खैर उस वाले हम मरहले पे पहुंच गए कि जो भी टीम सामने हो, you've got to try different things. जब आपके पास बहुत ज्यादा चीजें होंगी ना to pick and choose from, then you'll know what works and what doesn't. वरना आप राणा फहूम को ये विनिंग कॉम्बिनेशन को छोड़ दो, ये सेट टेम्पलेट को छोड़ दो. ट्राई एवरीथिंग. बी ब्रेव फॉर गॉड्स सेक. सो बेसिकली उस्मान खान और राणा फहूम, वी वर प्लेइंग विद 13 मैन स्क्वाड. यस. हसनैन को भी गेम नहीं मिलनी थी. इन केस ऑफ एन इंजरी तो 12 कर लो. 12%. एक तैयब ताहिर वर्सेस कामरान गुलाम वाला सवाल था. बस बाकी तो ये स्क्वाड. अगर आप इस तरह अपनी क्रिकेट खेलते होते that you would go into bilaterals where you would try multiple things, you would have a lot more options right now. ये जो बात है ना कि we lost a player and that was detrimental, ये सच है, मगर इसमें गलती आपकी है. इसमें और कोई दो राय नहीं है. अच्छा. और ये जानियों वाली हरकतें नहीं है सादी. जानी, लेकिन आप बन सकते हैं ऑफ द पॉडकास्ट. जानी ऑफ प्रो स्पोर्ट जो है वो डिस्कॉर्ड में एक चैनल है जहाँ पे आप बेराम और मेरे से बात कर सकते हैं. चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान तो बाहर हो गया, लेकिन वैसे चल रही है तो उसकी भी काफ़ी ज़्यादा गेम्स एंड स्टफ और काफ़ी फिट कम्युनिटी है. तो उसको ज्वाइन करने के 2-3 तरीके हैं. पेट्रियन है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से सब्सक्राइब कर लो. वरना ईजी पैसा है फॉर आर पाकिस्तानी जानीस. 0319360255 इज़ द नंबर. पेट्रियन से
दुनिया भर से लोग कर सकते हैं ज्वाइन। वहाँ पे हमारे पास काफ़ी फिट कम्युनिटी है, इंडियंस भी हैं उसके अंदर, पाकिस्तानी भी हैं, उसके अलावा भी तरीके हैं। वो बहराम बताएगा। एक तो बैंक अकाउंट है, उसको मैसेज ना करना, मुझे करना, मुझे ना करना मैसेज। यंग हस्बैंड ना बोल, नहीं बोल रहा यंग हस्बैंड, हूं मैं वैसे यंग हस्बैंड। तो मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। ट्विटर या इंस्टाग्राम प्रो स्पोर्ट्स या साथ नासिर 10 नासिर पे कर दो। Yes, and if in 2025 you still don't have online banking and live under a rock, we've still got you sorted. Saad and I live in Islamabad. E113 के मरकज में we have our office and our studio. So come seek us out. और मुंह पे मारो 1500 रुपए और आपको per 1500 payment you will become a Jani for a month. There are of course other ways you can gift the Pro Sports Podcast an authentic sports jersey. It just needs to be authentic. Knock off now. सही है. बाकी any sport, any team, international, domestic, it does not matter. And per jersey we will make you a Jani of the podcast for 6 months. And I highly encourage you to become Janis of the podcast because Saad and I are on a mission. And our mission statement is to change the landscape of sports coverage in Pakistan. We've had enough of the sensationalism और ये मसालादार खबरें. No masala base. No more masala bay, no more sansani, ठीक है? And we are actively trying to promote intelligent sports discourse. But yeah, you know, whilst we are trying to enrich your sport watching experience via the podcast, the website, the chat, we are not know-it-alls. We are also constantly trying to learn and upskill, and you can come and challenge us or debate with us. मगर तमीज के दायरे में. तमीज बड़ी इंपॉर्टेंट है. कमीज आपने पहनी हो, तमीज भी साथ साथ पहनो. तमीज बहुत जरूरी है पहनना. एंड यार आई मीन एनी सॉर्ट ऑफ इंस्टेंस ऑफ अब्यूज, डिस्क्रिमिनेशन, होमोफोबिया, मिसोजिनी और रेसिज्म विल नॉट बी टॉलरेटेड. विल चक यू आउट राइट अवे. सीधा कट देंगे बिकॉज वी गॉट जीरो टॉलरेंस. अच्छा बाय द वे अभी तक हुआ नहीं है कुछ इस तरह. हाँ वैसे हुआ नहीं है. जानीज हैव बीन वेरी नाइस. मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छी कम्युनिटी. बट फिर भी वी विल रीइटरेट कि वी हैव जीरो टॉलरेंस फॉर दिस काइंड ऑफ बुल क्रैप एंड वी आर अ वेरी इंक्लूसिव कम्युनिटी व्हिच वेलकम्स एवरीवन. और जाते जाते जस्ट अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ आवर एग्जिस्टिंग जानीज. रोज आ रहे हैं आजकल यार. So thank you so much yaar. We absolutely adore you. Love talking to you guys as well. You are just one big family. We're all one big family at this point. And yaar matlab you know it's this money goes a long way जो आप हमें देते हो. It's not like Saad and I pocket this money. हमारी जेबों में नहीं जाता. These funds go towards making Pro Sports a financially feasible organization as a whole. And if Pro Sports is a financial success, then we can bring even more grade A sports content to your screens. वो website हो, podcast हो, जो भी हो, हम और ला सकते हैं. यार गलतियाँ हमसे होंगी और हुई भी हैं. यहीं पे बैठ के हम लोग we will own up to them and we will take ownership. So you hold us accountable and we will try to hold ourselves accountable. बाकी जहाँ तक homework preparation और तैयारी की बात आती है, we promise you that we will leave no stone unturned. कोई कसर नहीं छोड़नी हमने. जिस तरह सादी बोलता है hashtag सीधा take over and hashtag fix yourself. You can go and fix yourselves. hashtag fix yourselves. bugs भी buy कर सकते हो. अच्छा सादी, we've gone over the players and all that fun stuff. एक सेकंड, मैंने तुमसे सबसे पहले सवाल पूछना है. तुमने एक ट्वीट लगाई हुई थी जिसपे तुम्हें एक्रेडिटेशन तो मिल गई फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन तुम्हें कार्ड नहीं मिला. तो वो क्या सारा सिनेरियो? Okay, so let's dial it back. Let's dial it back to the West Indies test matches where I could not land accreditation and I was given no reason. ठीक है, सबसे पहले तो वहां पे एक किस्सा शुरू हुआ है. सही है. And I mean it was quite disappointing, but I had just recently gotten married और मुल्तान जाना is a trek. So I was like, okay, you know what, fine, no issues. But then also I was like, yaar, I can't risk it. Champions Trophy is a mega event. It's going to be my first ICC event from the ground, right? It's a big milestone in my career, Saadi, as you could imagine. कोई भी imagine कर सकता. तो मैंने कहा कि I'll play it extra safe. I will obviously apply directly through the ICC or to the ICC. वो तो होता ही है. But I will apply via foreign media. So I actually applied through good areas, not Pro Sports. And I was part of the foreign media क्योंकि मैं ECB accredited journalist भी हूँ. मैं Lords में जाकर टेस्ट मैच कवर किया हुआ, ठीक है. इंग्लैंड वेस्ट इंडीज वाला जिमी का आखिरी टेस्ट मैच. And I got my accreditation. Tournament accreditation मुझे मिल गई. And I even mentioned it on the show कि वो मिल गई है. So that plan worked. उसके बाद होता है कि you have to apply for certain games. तो I obviously because I have to do all of these podcasts with Saad, we both decided कि यार बहराम तुम पिंडी वालों की करो. There are 3 matches in Rawalpindi, so just get the accreditation for the Rawalpindi games, okay? Now, 22nd February, my birthday, ठीक है? I get that email that your match day accreditation for the New Zealand Bangladesh game has been approved. I start reaching out to the people जो उन्होंने दिए हुए ICC वालों ने कि reach out to these people, they will help you. No response, ठीक है? I'm being ghosted. Alright, I'm getting a bit pissed. मैच करीब आ रहा है, 12-14 घंटे रह गए मैच के अंदर. Now I'm starting to get even a bit more proactive. And I'm reaching out left, right and center. I'm sending them screenshots, ठीक है. And then वही वाली चीज़ कि हमारे पास आपका कार्ड नहीं है, ये वो, इनसे बात करें, उनसे बात करें. Then I reach out to Mary Godbeer.
in the ICC, and she says that I'll look into it. And thank you so much, Mary. You were the only responsive person in all of this. So I'm a fan. I think you were doing a solid job. And she said, let me try to look at it internally. वहाँ पे मुझे कॉल आती है by a gentleman of the name of Sohaib. ठीक है, Sohaib Alvi. Weirdly enough, we also know a Sohaib Alvi. Not that guy. हमारा class fellow नहीं. So Sohaib reaches out and tells me, and मैं सब word for word बता रहा हूँ आपको, ठीक है, that look, there has been an issue because there is a security team which operates independently of the ICC and the PCB. Achha. And that security team needs to approve the list of all of these journalists जिनकी accreditation approve हुई है match day के लिए. And he's like, आपकी बहुत late हुई है. Everywhere I've asked, उन सब की उसी time पे match day accreditation approve हुई है सिर्फ. सही है? ये बात याद रखो. It's not like मैंने सबका महीने से ऊपर का अप्लाई किया जब डेडलाइन थी, और मैंने बहुत पहले की ये चीजें की हैं, and everyone's getting their accreditation match day accreditation approved a day or two before. Yeah. सही है? He says आपकी बहुत लेट हुई है and security team के पास road block है, bottleneck है, they have it, so up until they don't approve the names, we can't give you your card. Okay, I was like, okay, so hey bhai, thank you. Who should I hold accountable in this scenario? It's can't be the ICC or the PCB because you're saying the security team is independent. So what do I do? And he had no answer to that. ठीक है, चलो यार, मैं थोड़ा बीमार भी था. मैंने कहा पता है और भी मैचेस आ रहे हैं. I'll let this one slide if they've created this issue. Fine. Let's roll with the punches and let's see आगे क्या होता है. हालांकि I had everything that I needed. Tournament accreditation, match day accreditation, proof, and literally you have no grounds to stop me there on. Everyone जिसको accreditation मिलती है उनको यही चीजें मिलती हैं. सही है? Let's come to today. I know बारिश हो गई है, probably अब तक मैच वॉश आउट भी हो गया. नहीं मैच वॉश आउट नहीं हुआ. अच्छा, अभी चल रहा है. हाँ. वो तो अभी से तो शायद शादी पाकिस्तान बांग्लादेश भी शायद वॉश आउट ही हो जाए. वो भी चांसेस है. परसों है ना. या गिवन द रेन सिचुएशन, वैसे पूरा साल इतनी नहीं हुई, अब चैंपियंस ट्रॉफी में आ गई है. सही है. सो टुडे और रात को ही I had sent them the screenshots and all of those things. And I was like, will it be possible today? Because he did say कि आपका बाद में कोशिश करते करा ही दें हम. सही है. इस तरह मुझे होपफुल किया. I've been ghosted entirely. No one has responded to me. I've gotten both those match day accreditations and I haven't been able to attend a single game. यार आपकी ख्वाहिशात होती है, पाकिस्तान में ICC इवेंट आ रहा है, हम कवर करेंगे. और यार ख्वाहिशात तो दूर की बात है, नौकरी है. Yeah. Even though Saadi, I've never monetarily benefited from going to games. ठीक है, कभी पैसे नहीं मिले मुझे गेम पे जाने के, but I am absolutely obsessed with this sport, as you know. और दूसरी बात यार, you get a lot of valuable insight from these games when you go. तो मैं बताता था कि टोनी हेमिंग से आज मेरी आधा घंटे बात हुई है और ये चीजें पता चली है. पूरा हमारे शो में भी इजाफा होता है उसमें. सही है. But the one thing that I really miss, man, is the press conferences. I really miss the press conferences. And when I look at other people ask ridiculous questions in the presser, मेरा और थोड़ा खून खोलता है. So that's one thing that I really miss. अब यार मुझे नहीं पता सिक्योरिटी टीम है या क्या चक्कर है. ठीक है, दो ही चीजें हो सकती है सादी. आइदर इट इज इन फैक्ट अ सिक्योरिटी टीम बॉटलनेक. ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो ये है ना कि सिक्योरिटी टीम बॉटलनेक, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आई एम बीइंग डिलिबरेटली केप्ट आउट ऑफ दिस. अब आई डोंट नो व्हिच वन इट इज. यार मुझे शक है it's they're keeping you out of it. The latter? Yeah, I mean, look, there is some smell of foul play, but I can't make any accusations because I don't have any proof. But मुझे भी unfortunately ये feeling है. But look, किसी और अगर कोई अगर है यार जिसके साथ ये हो रहा है, मुझे contact करो. Let's cry together on this. ठीक है. At this point, I frankly don't even care because सादी यार, if the expectation, if it is the latter, ठीक है, if it is the latter, we're doing ifs over here because हम कोई accusation या allegation लगा नहीं सकते. मगर possibilities दो ही हैं ना. Either it is incompetence or foul play. या तो security team से वाकई काम नहीं हुआ, या तो they are deliberately trying to keep the out. ठीक है. But if it is that bit, तो यार, if there is an expectation of me to come and initiate the conversation and say sorry for something that I'm not sorry about, I wear my heart on my sleeve और I say it as I see it. जब गलती पे होगा तो ये भी मैं गारंटी कर रहा हूँ. मैं नहीं कह रहा, मैं गारंटी कर रहा हूँ ये आके सॉरी बोल. I'm not the sort of dude who ever shies away from saying sorry. I ask my wife, right? Like she admires that about me. कि I always, you know, I'm on that table. मैं तो जहाँ तक ये भी कहता हूँ यार कि if I didn't even intend it in a certain way, अगर किसी को वो बात बुरी लग गई हो तो मैं सॉरी कहने के लिए तैयार हूँ. बट यू, द ओनस इज ऑन यू टू रीच आउट टू मी टू से कि ये तुमने गलत किया. ऐसा कुछ करो ना, आप रीच आउट करो. अगर तो ये केस है, मे बी इट्स जस्ट अ सिक्योरिटी थिंग, मे बी. ठीक है. दूसरी बात ये यार सादी कि इफ देयर इज एन एक्सपेक्टेशन दैट आई विल कम और मैं कोई जूते चाटूंगा या आई विल किस एस, वो तो नहीं. मैंने कभी जिंदगी में, I've never kissed anyone's ass, so that's not about to happen, right? But I don't know how this unfolds, but all I can say is that chairmanship still end. मैं तो यहीं पे हूँ. I'm here to stay. चेयरमैनशिप आगे मूव ऑन करें. Yeah, I mean,
यार मतलब it is a bit of a bummer. I am gutted. I know. But then again, I am here to do a job. और मेरे काम में कोई मसला नहीं आना चाहिए. And I'm not going to like कोई फजूल में मैं नहीं लोगों को करता रहूंगा, रेड़ता रहूंगा, रोड़ता रहूंगा इस चक्कर में. I will try to देखो. If you have been following this podcast and my career and Saad's career, the one thing you need to be sure about is that we value authenticity really high. And the whole crux of our careers is that we try to remain as sincere and authentic and honest to our profession. दिल से, Yeah. यहाँ से, ठीक है, काम भी यहाँ से, बातें भी यहाँ से. हम प्रोफेशन की इज्जत करते हैं और हम ये बिलीव करते हैं कि यार इज्जत कमाओ, पैसे कभी ना कभी खुद आ जाएंगे. और कुछ देखो, हमें पता है ऐसा हो ही नहीं सकता, दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है कि हर एक को हम पसंद आएंगे. कुछ लोगों को पसंद आएंगे, कुछ लोगों को नहीं आएंगे, कुछ लोगों को हमारी बात ठीक लगेगी, कुछ कहेंगे कि नहीं ठीक, कुछ कहेंगे कि इसमें ये बात कर दे तो और ठीक होती. That's life. इसी तरह होते हैं सारे. I have always tried to be measured in my criticisms. ठीक है, I never tried to get personal to the point जहाँ पे किसी को गालियां निकालना शुरू कर. नहीं, हमने तो निकाली नहीं किसी. अगर आप कोई सही चीज करोगे तो आप उसको आपको दाद भी मिलती है. जब आपने गद्दाफी रिन्यू कराया पूरा record time में, we gave you proper clapping. वो अलग बात है कि पाकिस्तान won't get to play at the गद्दाफी. जो आपने इतने पैसे लगाए स्टेडियम के ऊपर, वो आपने अपना मैच तो रखा नहीं वहां पे, तो वो बाकी टीमें खेल देंगी, पाकिस्तान नहीं खेल पाएगी चैंपियंस ट्रॉफी में गद्दाफी में. जो कि आप थोड़ा सा इंडिया वाली चीज भी कह सकते हो कि, लेकिन फिर भी लाहौर, it is rather ironic that they spent all that money on the Gaddafi and Pakistan won't get to play there. But point is यार कि I am not going to suck up. ठीक है, ये मैं नहीं करूँगा. अच्छा, तो बाकी फिर आगे देख लेते हैं क्या होगा. Talking about suck ups, इस दफा कोई स्क्रीनशॉटें या ट्वीटें नहीं है शहबाज शरीफ की. वैसे तो शहबाज शरीफ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जिसने आज टीवी में बड़ी कोई फिट सी टोपी पहनी हुई थी. तो बिल्कुल नहीं मिल रही हमें. टोपी देखी थी, लुक लाइक अ लामा और एन अल्पाका. वैसे तो यार whenever Pakistan cricket does anything good in recent times, Shehbaz Sharif comes out with that tweet where he makes sure to congratulate knackers. Motion speed. Yes. मगर जब पाकिस्तान हारती है तब फिर क्रिटिसिज्म तो नहीं होता नैकर्स पे. तो ये क्या दोगलापन, ये तो वन वे ट्रैफिक है. दोगलापन. This needs to be looked into as well. A lot of people take the piss out of him whenever he congratulates. ये खैर हम ये भी शुगल ही है. ये jest है सारा. We're just trying to have a bit of fun over here. But yeah, it should go both ways, shouldn't it? अच्छा, Saadi, in a perfect world, when you have kind of I don't know, self-destructed in 2 back-to-back ICC events in the fashion that Pakistan have. They've basically shat in their honeymoon suite and lit it on fire. अच्छा, मैं मजे की बात बताऊं, मुझे पता है तुम कहाँ आ रहे हो. हाँ. मैं बीच में इंटरजेक्ट करूंगा. आज ही एक ट्वीट और आई है, नॉट रिलेटिंग टू क्रिकेट, रिलेटिंग टू बाकी पॉलिटिक्स पाकिस्तान की, कि हमारे जो नैकर्स भाई हैं, जो कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने लेस देन 6% मीटिंग्स अटेंड की है. मगर साइन तो हर जगह चाहिए होता है. इन दैट रोल नथिंग कैन हैपन विदाउट द सिग्नेचर. तो वो भी गया खुटे लाइन, और ये तो आपको पता ही है, आपके सामने कई दफा हम कह चुके हैं यार कि दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को भी छोड़ो, इट्स जस्ट टू मच ऑन वन पर्सनस प्लेट. इफ यू आर द इंटीरियर मिनिस्टर, पीसीबी चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ सेनेट, ये सारी एक जॉब एक बंदे के लिए बनी हुई है. यू कैन नॉट डू ऑल दीज थिंग्स टुगेदर. ये तो हम कई दफा बात कर चुके हैं, सही है. बट इन अ परफेक्ट वर्ल्ड, गिवन द स्टेट ऑफ द टीम, ठीक है, and how Pakistan have regressed and how we've seen no improvements and anything, and you've chopped and changed your coaches, जो कि आपने appoint किए थे. Kirsten and Gillespie were your signings, and you were the one who kind of, you know, let Kirsten go off piste, and Dizzy वाला तो बहुत ही बुरा था. That was bad, the way Gillespie was handled, right? Terrible, atrocious. सही है. आप मुझे बताओ यार कि aren't you also or don't you deserve to be held accountable as well? In a perfect world, he should resign. In a perfect world, he shouldn't have been the PCB chairman. But despite that, चलो वहां पे perfect world नहीं माना, but now he should, in theory, resign or should be sacked, Saadi. But this is Pakistan, sweetheart. यार मेरी बात सुनो ना, मैं अब रूट कॉज तक जाओ कि आज पाकिस्तान यहाँ पे क्यों खड़ी है. पाकिस्तान की क्रिकेट, लोग कुछ कहते हैं सरफराज को कैप्टनसी से हटाया तो ये हुआ है, लोग कुछ कहते हैं कि बाबर वापस आया तो ये हुआ है. ये बॉटम लाइन वही है. मुझे पता तुम कहां जा रहे हो. ये एक सेकंड, ये हम 2003 में भी देखते थे. यही हुआ था. ये रूट कॉज पे जाओ. रूट कॉज मेरे लिहाज से एक ही है.
पीसीबी प्रोफेशनल नहीं है और पीसीबी इज अंडर द पेटर्नशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर. कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा तो ये चेंजेस आएंगी. आई थिंक ये वाला पॉइंट जो है ना, वो दोनों पॉइंट्स, दैट देयर इज अ शेयर लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म नॉट जस्ट इन द पीसीबी बट इन मोस्ट इदारे और इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान. गवर्नमेंट लेवल पे तो है ही नहीं प्रोफेशनलिज्म. प्रोफेशनलिज्म नेड़े नहीं लगता दूर दूर तक पाकिस्तान में. सही है, इट इज amateur hour over here constantly. But the second thing that Saadi has said, I think at least 15 times we've discussed it on the podcast, that the patron-in-chief of the PCB is the Prime Minister of Pakistan. So whenever there is someone else in power, someone new in power, chop and change होता है सब कुछ top down. नए लोग आते हैं, वो अपनी टीम पूरी नए सिरे से बनाते हैं, and there is no continuity, and you can never be a consistent or consistently performing outfit or organization if you chop and change to that degree. हम तो इंटरनेशनल क्रिकेट में देखते हैं ना. इंटरनेशनल क्रिकेट ने कहाँ से आनी है? वो आनी है डोमेस्टिक क्रिकेट से, क्लब क्रिकेट से, ग्रास रूट क्रिकेट से. तो वहां पे ही नहीं है. जब आप कुछ अटेंशन पे करोगे तो ऊपर तो जो मर्जी करते रहो आप. बिल्कुल. आपकी फाउंडेशन ही ठीक नहीं है. बिल्कुल. किसी बिल्डिंग की अगर फाउंडेशन ठीक ना होना, एक जल्जला आएगा, वो बिल्डिंग गिर जाएगी. ये इसने राशिद लतीफ से लाइन चोरी की है. Yes. ठीक है, हमने Rashid bhai was on our podcast and he actually said this with respect to the same stuff actually. But यार point वही है. 2024 के वर्ल्ड कप के बाद बात कर रहे थे हम. Cricket as a sport is politicized in Pakistan to the point where literally a change of government means a new PCB. पूरी टीम सारे हर नया बंदा आता है, अपनी मसल फ्लेक्सिंग करता है, अपने लोग बिठाता है यहाँ पे. दिस इज नॉट अ नैकर्स इशू, दिस इज अ पाकिस्तान इशू. अगर पाकिस्तानी कोई देख रहे हैं ना, पीसीबी का हाल PIA वाला होने वाला है. ऐसा ही सीन लगा. अगर पाकिस्तानी देख रहे हैं, ये भी कहीं मैंने ट्वीट पे पढ़ा था और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इसके साथ. गलत भर्तियां, गलत लोग, गलत जगह पॉइंट. हमेशा स्केपगोट ढूंढ रहे हो. स्केपगोट ऊपर से शुरू करो ना फिर. ऊपर से करो सिर्फ वो बकरा. मगर वो तो कर नहीं सकते यार. पाकिस्तान शादी, पाकिस्तान इज मोहसिन नकवी. पाकिस्तान इज सही है. और अनफॉर्चुनेटली एंड यू नो दिस इज प्रॉब्ली लाइक, आई मीन ये मैं बात तो कहूंगा, मुझे ना चुक के ले जाना यार. थोड़ा सा डर भी लग रहा है, बट आई विल गो ऑन रिकॉर्ड एंड से दिस के सादी अल्टीमेटली ना मोहसिन नकवी हो या कोई और हो, इट्स नॉट an administration of said chairman. No. It is the empire. No. And Mohsin Naqvi will only be deposed if a stronger, more influential and powerful ruler comes and deposes him. ठीक है? A bigger thumb, basically. समझ रहे हो? No, सिर्फ इसी तरह जाते हैं and he will rule unabashedly up until that happens because ये बादशाहत है. This is not an administration. This is authoritarianism. ठीक है? And that is top down in this country. सही है? This is not just the PCB. यहाँ पे चलता ही यही है. सही है? This is a for democracy. अब ऐसा ही है. हम ज्यादा तो नहीं बोल रहे. पता नहीं अब भाई. चुप के ना ले जाना यार. क्रिकेट की पे बात कर रहे हैं. थोड़े से डरते भी हैं. फैमिली वाले लोग हैं. अच्छा खासा डरते हैं. और यार मतलब अल्टीमेटली वी टॉक अबाउट क्रिकेट, बट दीज थिंग्स है तो एंड पे हम बर्गर ही ना. है तो बर्गर, नेक्स्ट लेवल बर्गर, शेल्टर्ड एनवायरनमेंट से पले बड़े. प्लीज. ठीक है. सो एनीवे, ये जब तक चीजें बदलेंगी नहीं, कुछ भी नहीं बदलेगा. नहीं, है तो एंड में यही बात आ जाती है. रूट कॉज ये है. उसके ऊपर फिर अब हम अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो ऑब्वियसली चेयरमैन चेंज होना चाहिए. चेयरमैन चेंज नहीं होता तो सिलेक्शन कमेटी के पांचों, मगर मसला पता क्या है? मसला ये है कि चेयरमैन नहीं आएगा तो चेंज कुछ तब भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी ये इनहेरेंट मसले हैं. बाय डिजाइन आपके सिस्टम में मसले हैं. अगर हम ग्रास रूट्स क्रिकेट की बात नहीं कर रहे, नॉट ग्रास रूट्स क्रिकेट. अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात नहीं कर रहे, हम इंटरनेशनल क्रिकेट पे अपनी टीम की बात कर लेते हैं. वहां पे ऑब्वियसली प्लेयर्स की बात हम कर चुके हैं. सिलेक्शन कमेटी हैज टू गो, द कोचिंग सेटअप हैज टू बी चेंज्ड. यस. अच्छा, we'll come to that in a bit. ठीक है. बट मुझे बताओ कि will we ever get respite from Seth culture? नहीं. मुझे the thing that gets me down the most, जो सबसे ज्यादा पेसिमिज्म मेरे अंदर आती है ना, कि मैं ये सोचता हूँ क्या ये चीज बदल सकती है? मुझे नहीं लगता नहीं बदल सकती. There is no optimism there. ना ब्रो, बाबू कल्चर है हर जगह. बाबू कल्चर है. फुटबॉल यहाँ पे तो नहीं है साथी. तू मुझे बड़ा प्यार से रिस्पेक्ट करते हुए. मैं गवर्नमेंट लेवल पे बात कर रहा हूँ यार. हम तो बर्गर है ना, हम नहीं इन चीजों पे बिलीव करते. Saad is a really really good boss, as is Jared. I love both good areas and pro sports. Thanks, could not be happier. अभी मैं यही कह रहा था ट्वीट में कि whilst I miss the press conference room and I miss not being there and gaining those valuable insights, pro sports and good areas are hitting record numbers. The numbers have never been higher. So thank you to all of you people who follow this content. That means that I have no stress. सही फिट है. अगर एंड में ये बात आ जानी है कि बेराम ने is he going to kiss ass and suck up or is he going to continue to be authentic? I will always choose the latter. अच्छा, मैं बात कर रहा था footballpakistan.com जो है, अली भाई होते हैं वहाँ पे, मेरे अच्छे दोस्त हैं. उन्होंने ट्वीट की हुई थी कि footballpakistan.com है, जिस बाय द वे क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं. FPL they want नहीं footballpakistan.com बोल रहा हूँ. I know those guys. 6 दफा बोल दिया मैंने. वो उनका कहना ये है,
जो कि मैं फिर से एग्री करता हूँ उनके साथ कि पूरी स्पोर्ट्स जो है ना पाकिस्तान की वो एक स्पोर्ट्स कोड के अंडर होनी चाहिए, बी इट फुटबॉल, क्रिकेट, एनीथिंग। इंडिया में ऐसा ही होता है, इसलिए वो ये चीजें कर सकते हैं। और उनका भी गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है, मगर दिस नीड्स टू बी एन इंडिपेंडेंट बॉडी। पीसीबी का इन्फ्लुएंस, पीसीबी इज इंडिपेंडेंट बॉडी इन्फ्लुएंस बाय द political leaders. Can you call it an independent body when the patron in chief is मसला ये है ना, नहीं कह सकते ना इंडिपेंडेंट बॉडी ये इसलिए कहते हैं कि गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्सेस लेने होते हैं इनसे, मेरे लिहाज से तो यही है, शायद यही सीन है। हमें पैसे ना देने पड़े, इनसे सारे पैसे ले लें, सिर्फ उसके इसमें मुझे समझ आती है। बहुत ज्यादा बातें बोल गए इस पॉडकास्ट पे। या अगर तो कुछ खुदा ना खास्ता होता तो आप लोगों ने शोर मचाना है यार, क्योंकि अब तो वाकई डर लग रहा है यार। मैं फैमिली वाला हूँ, ये भी फैमिली वाला है, हमें नहीं चुक के लेके जाना। हम क्रिकेट वाले लोग हैं भाई, हमें कोई भी हुक्मरान नहीं पसंद, ठीक है। आई एक्चुअली मीन दैट, आई एम एपॉलिटिकल एंड आई थिंक ऑल ऑफ दीस पीपल आर इविल। तुमने बात अच्छी की है हुक्मरान बोल के, हुक्मरान ही है ना जानी, सारे आ जाते हैं ना उसके। या वही तो मैं कह रहा हूं, पॉलिटिकल लीडर्स नहीं, सारे लीडर्स। अच्छा खैर, अच्छा ये चीज देखो ना, यही जो ये कल्चर है ये ट्रिकल डाउन किस तरह करता है। लुक एट द वे योर सिलेक्टर्स आर रनिंग दिस शो, ठीक है। योर 5-man सिलेक्शन पैनल ऑफ जिसमें हम ये भी कह चुके हैं कि आकिब जावेद probably has the most power because he's the head coach as well. फिर maybe Asad Shafiq and Azhar Ali are probably at a lower rung. Aleem Dar, I don't know किस तरह चलता है, मगर I'm probably sure in saying this कि आकिब जावेद has most power. ठीक है, then you've got the likes of Azhar Ali, Asad Shafiq, Aleem Dar. I personally feel Hassan Cheema has the least power. अच्छा फिर यार वो सब लोग उसके ऊपर चढ़ गए हैं, ठीक है, क्रिटिसाइज करो, क्रिटिकल हो। मैंने खुद बोला था कि हसन चीमा मुझे बताओ कौन सा डेटा है जो ये सजेस्ट करता है कि खुशदिल ऑलराउंडर है। मैंने भी ये बात की थी, मेरे दिल से बातें निकलनी, कर लो तुम बात। नहीं बात यही है कि यार अल्टीमेटली आई डोंट फील ही हैज अ लॉट पावर। अच्छा मैं उसकी से कम है। और दूसरा ये वो अजय जडेजा तुम बता रहे थे कुछ कह रहा, हाँ वो कह रहा था कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली हुई और सिलेक्टेड बन जाते हैं, ये वो। आई डोंट एग्री विद दिस। आई थिंक आई डिसएग्री हेवीली विद दैट नोशन। आई थिंक 2025 में हसन चीमा की बात नहीं है, वैसे डेटा एनालिस्ट एक बहुत बड़ी पोजीशन है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, हसन चीमा आई डोंट थिंक ही इज डन वेल। या आई डोंट थिंक ही इज डन वेल। सेम पावर हो या ना हो, yeah. ठीक है, अगर पावर नहीं होती ना, मैं उसकी जगह या कोई भी बंदा होता तो बेहतर होता कि वो रिजाइन कर दे, ठीक है, कि पावर नहीं है तो मैं क्यों कह रहा हूं। जिस रेहान के पीछे भी पड़े हुए, लेकिन रेहान ने रिजाइन कर दिया था। उसने ट्वीट किया है कि मैंने रिजाइन किया था क्योंकि पावर नहीं थी, ठीक है। अगर पावर हो, डेटा एनालिस्ट की जो जॉब है ना, हसन चीमा की मैं बात नहीं कर रहा, जो भी हो डेटा एनालिस्ट जो क्वालिफाई करता है, मेरे लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 की क्रिकेट में यार। इट इज एब्सोल्युटली इंपेरेटिव टू हैव दैट रोल इन द सेटअप। इसकी सॉलिड मिसाल है अपने हिमनीश गंजू भाई। हिमनीश भाई जो है इंडिया के डेटा एनालिस्ट थे, और देखो इंडिया की टीम ने कितना इवॉल्व किया फ्रॉम वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2022 टू द पॉइंट वेयर दे लिफ्टेड द ट्रॉफी इन 2024। ही इज अ सॉलिड एग्जांपल। मैं ये नहीं कहता कि ही हैज नॉट प्लेड ए सिंगल गेम ऑफ क्रिकेट। फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो खैर वैसे तो खेली होगी मनीष ने, मगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो नहीं खेली। अच्छा मैं जो कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि टीम सेलेक्ट करते हुए सिर्फ आपने डेटा पे रिलाई नहीं करना होता। आई एग्री विद दैट, लेकिन थोड़ा सा रोल जरूर होता है। इट नीड्स थोड़ा सा नहीं, आई थिंक सिग्निफिकेंट रोल। नहीं रोल जो भी है, रोल तुम्हारी थिंकिंग है ना, मैं उन्हें समझा रहा हूँ यार। You cannot construct a squad without looking at the numbers. तो रोल आ गया ना, थोड़ा सा हो या ज्यादा हो, वो अब तुम्हारे ओपिनियन पे डिपेंड करता है। And there is a certain lens through which you need to look at the numbers. आपको true stats वगैरह का तो पता ही होगा if you follow good areas, but you need to filter out data in a certain way which highlights key areas of the game. Any of you might be, using Crickmetric a lot, वो phase-wise data. That's how you need to be looking at data, but even at a more granular level than that. फिर भी मैं स्पेशलाइज्ड पोजीशन है ना, यार मुझे बोलने दे भाई। फॉरेस्ट्रीज और फिशरीज वाली पोजीशन नहीं है। मुझे लिटरली तूने 5 दफा काट दिया। सॉरी यार, मेरी दिल की बात जो मैंने करनी थी निकल गई है। माय बैड मैन, भूल गया हूं। नहीं हमेशा ये करते हो तुम मेरे साथ। सॉरी यार सादी, आ जाएगी तेरे पास। यू गॉट दिस। आगे चलो, मैं भूल गया। नहीं डेटा एनालिस्ट पोजीशन जरूरी। कम ऑन, लिटरली निकल गया। क्रिकमेट्रिक की बात से मुझे याद आई थी। हाँ, कौन सा डेटा ये सजेस्ट करता है, अब हसन चीमा की बात पे मैं आ रहा हूँ कि फहीम अशरफ को सिलेक्ट करो, नहीं करता। ओडीआईज में नहीं करता, किसी फेज में कर लो, नहीं करता। खुशदिल शाह एज अ बैटर सुपरसीडेड आवर एक्सपेक्टेशंस। एज अ बॉलर वही हुआ जो हम शुरू से कह रहे थे। He is not a wicket-taking option. No. ठीक है, he's averaging 83. I think he was one of the better performers for Pakistan in this tournament. लेकिन he is not a wicket-taking option. Nope. ODI में आप उसको 5th bowler कैसे खिला सकते हो? वो 6th bowler भी मुश्किल ही है। आप 5th और 6th आपके bowler खुशदिल शाह और सलमान अली आ गए। You basically had 2 6th bowlers as your 5th bowler. आपका squad composition is literally dog shit. It is dog shit. अभी हमने बता दिए
आप 12 प्लेयर्स के साथ स्क्वाड में गए थे। अब मेरे लिहाज से आप अगर 15 मैन स्क्वाड सिलेक्ट करते हो ना, तो उसकी दो आप यू कैन गो अबाउट इट 2 ways। एक वे है कि आप बैकअप रखो ईच प्लेयर के इस रोल का मैं बैकअप रख लूं, या मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनाओ, या दूसरा है मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनाओ कि मुझे एक स्पिनर चाहिए, अगर यहाँ पे कंडीशंस ऐसी हुई मैं स्पिनर डाल लूंगा, ऑलराउंडर चाहिए, जो भी चाहिए। Dizzy said this right in a Pak Passion podcast that he is flabbergasted by the fact that Pakistan did not have Sufyan Mukim। यार ये जो साथ बात है ना, आपके सिलेक्टर्स को इसलिए इतना क्रिटिसिज्म मिल रहा है, और मैं उनको भी अभी भी टॉप पे कसूरवार ठहरा रहा हूं 2 रीजंस के लिए। एक तो सिलेक्शन है, ठीक है, नो स्पेशलिस्ट और सॉरी 1 स्पेशलिस्ट ओपनर, 1 स्पेशलिस्ट स्पिनर एंड देन अ प्लेथरा ऑफ मिडिल ऑर्डर बैट्स हु आर ऑफ द सेम मोल्ड, ठीक है, वही वाले नॉकिंग इट अराउंड वाले, पता नहीं अब क्या सोच रहे थे वहां पे। और दूसरी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि द वे योर सिलेक्शन कमिटी हैज यू नो kind of the structure of it, ठीक है, and the hierarchy and the way that they have been given all of these liberties of not just selecting the squad, वो तो चलो होनी चाहिए, but they are the ones selecting the playing 11, तो फिर उन्हीं के ऊपर blame डालेंगे ना, and that's why I want to have all 5 of those guys in front of me, and I've got a bone to pick with them. I've got a bone to pick with Rizwan as well. Yes. Has he been reduced to a yes man then? I suppose so। और साथ ही तुझे याद है जब हम कहते थे कि कौन कप्तान बनेगा, हम दोनों ही सोचते थे कि यार रिजवान इसलिए नहीं बन सकता because Rizwan is someone who always does what he wants and he will not be reduced to a yes man. I don't know, man. But from the looks of it, Rizwan has been reduced to a yes man, यार। और डिफेंड कर रहे टीम सिलेक्शन को, वो तो पपेट ही बन गया ना फिर। और यार अजहर अली भाई, आप कितनी देर यू नो इस तरह आपने कप्तानी की है where you didn't have a lot of power, right? Supposedly आप फिर आकर वही चीज कर रहे हो। आई लव यू गाइज, अजहर एंड असद मुझे बहुत पसंद हो आप, यू हैव बीन फैंटास्टिक सर्वेंट्स ऑफ पाकिस्तान, आपके डिग्निफाइड करियर्स हैं, यू प्लेड विद इंटेग्रिटी। अजहर अली, you stood up to मोहम्मद आमिर जब वो वापस टीम में आ रहा था, and you and Hafiz, and I have mad respect for both of you for doing that, ठीक है। आपने जब वो स्टैंड लिया था, वाकई किसी ना किसी को लेना था, और आप दोनों सीनियर प्लेयर्स थे और आपने लिया। यहाँ पे आकर आप इस तरह किस तरह लेकिन उन्हें भी उस वक्त सुना दिया गया था कि नजम सेठी ने सीधा बोल दिया था कि तुम लोग बाहर हो जाओगे। हाँ, वो तो आएगा। यार आप मतलब कौन सी ऐसी दुनिया की टीम होती है जब कप्तान के पास इतनी कम पावर है? और रिजवान भाई फिर देते इस्तीफा कि मुझे पावर चाहिए, ये क्या बकवास है? नहीं था ना। But he went on to defend the selection. Rizwan said something truly bizarre. He said कि इंडिया के पास अक्षर और जडेजा है ना, वो उनके ऑलराउंडर्स हैं, तो हमारे भी खुशदिल और सलमान अली आगा ऑलराउंडर्स है। I wanted to blow my brains out at that point. Are you serious? एक तो खुशदिल को ऑलराउंडर कहना बनता ही नहीं है। Averages 83 with the ball in ODIs, 4 wickets है उसकी, और यार वो विकेट तो विकेट टेकिंग ऑप्शन है ही नहीं। सलमान अली आगा is a high performing part timer. He's done really well for himself. But those guys are not even close to the level of Akshar and Jadeja as all rounders. तो क्या बातें कर रहे हो? How are you coming and defending these selections? इससे फिर हमें फीलिंग होती है ना कि फिर तो आप yes man ही हो। फायदा, हाँ, पता नहीं बाकी कितनी सही थी, ये तो हमें कभी पता नहीं चलेगा, बिकॉज दे हैड टोल्ड अस कि द कैप्टन्स इनपुट विल बी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, बट द डिसीजंस विल बी मेड बाय द 5 सिलेक्टर्स। ये 5 मैन सिलेक्शन पैनल जो है ना, दे डिजर्व एन इमीडिएट सैक। They need to be sacked with immediate effect. दस्तम। हाँ, ये बांग्लादेश वाली गेम का वेट मत करो, वो भी शायद वॉश आउट हो जाए। दस्तम, इमीडिएट इफेक्ट के साथ इनको बाहर करो, सही है, क्योंकि इन लोगों पे ही सारा सबसे बड़ा निशाना जाता है। नैकर्स ने तो जाना नहीं है, अगर किसी ने जाना तो फिर ये लोग जाए सारे हेड कोच के साथ। हाँ। तो तुमने मुझे बताया था कोई खबर चली है वैसे ही? हाँ, खबर चल रही है, जा रही है। सैयद सादिक ने बोला कि रिपोर्ट्स हैं they'll be sacked after the selectors or the management, the coaching staff and the head coach, selectors की बात नहीं थी। एक तो वो selectors भी हर 2 दिन बाद बदल रहे होते थे एक टाइम पे। यूसुफ भाई ने बड़े अच्छे टाइम पे छोड़ा भाई, यूसुफ भाई भी रिजाइन करके गए। हाँ, मोयो I mean, अच्छा, फिर वही वो देखो ना तुम, वहाब रियाज को वहां से निकाला, कहीं और फिट किया, रजाक स्ट्राइक फोर्स में है। इतनी ज्यादा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज है कि अजहर अली भाई पता नहीं यूथ वाले लोगों के साथ लगे हुए हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? एक उस्मान समीउद्दीन ने बड़ा सॉलिड क्वेश्चन रेज किया, ठीक है, आफ्टर व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन आस्किंग द सेम क्वेश्चन कि यार all of these PCB employees who are mentors जो महीने का 50-50 लाख लेते हैं, ठीक है, we've seen Shoaib Malik on TV, we've seen Waqar Yunus on TV, ये क्या हो रहा है? How can you be both the part of the system and the critic of it? Even Hassan Ali, yes, Shadab Khan, who are active cricketers, और भी होगा कोई, they're on TV. Yeah. मगर खैर वो मेंटोर्स वाली बात तो ज्यादा गहरी है, ये भी मैं ऐड कर रहा हूं। How do those mentors get to have these lucrative TV gigs when they are part of the problem? और फिर आके टीवी पे वही बातें कर रहे होते हैं। हाँ, तो करो ना इम्प्लीमेंट, कुछ करो ना उस चीज का। फिर you guys probably had a bit of a say, no? हाँ, कुछ तो होगा तो फिर फायदा क्या है? Yeah.
आपका इकोसिस्टम इतना टॉक्सिक है एज पर उस्मान समीउद्दीन एंड स्पॉट ऑन विद दैट कि योर मेजर प्लेयर्स दीज मेंटर्स इन द पीसीबी आर कमिंग ऑन टीवी एंड दे आर क्रिटिसाइजिंग द टीम। तो ये तो बस वही है कि आपने ही चीज फेंकी है, ठीक है, you've polluted something, you're saying यार कितनी pollution हो गई। वही है ना, आई थिंक उसी ने लिखा हुआ था या किसी ने लिखा हुआ था, you're both the doctor and the patient। Yes, this is hypocrisy 101, ठीक है, you can't be going like this, it ना सर है ना पैर है, कुछ समझ आती नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है, and it's very like at this point it mirrors जो हाल आपका मुल्क का है, ऐसा ही सीन चल रहा है सादी। और यार एक और बात, हमने मेंटर्स की बात कर ली, हमने सेलेक्टर्स की बात कर दी, हमने रिजवान की बात कर ली कि हैज ही बीन रिड्यूस्ड टू अ यस मैन, और हमें उम्मीद नहीं थी रिजवान से। वी थॉट दैट रिजवान इज समवन हु विल स्टैंड हिज ग्राउंड एंड वो अपनी बनवाएगा, ठीक है, जो कि आपको कप्तान से चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि पावर वापस कैप्टन के पास आए। कुछ लोग कहेंगे कि बाबर हैज टू मच पावर, आई वुड टेक दैट ओवर द कैप्टन हैविंग नो पावर। The captain having too much power is probably better than the captain having no power. इंसानों वाली क्यों नहीं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोल्स कर सकते हैं। जैरेड कह रहा था कि जब वो स्कॉटलैंड के साथ था, अल्टीमेटली जो भी प्लेइंग 11 का डिसीजन होता था कोच और कैप्टन करते थे। यही होता है यही हर जगह पे। कैप्टन ने फील्ड पे खिलानी है, कोच ने स्ट्रेटजी बनानी है, दोनों ने बैठ के करना होगा ना। You are reducing your captain to a on field or an on field strategist। उसका तो फिर वो भी नहीं, पपेट काम ही है। और रिजवान यार कम ऑन, this cannot go on। अब आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी बिकॉज यू साइंड अप फॉर दिस, यू न्यू कि किस तरह का सिस्टम होगा। हाँ, इट्स अ टफ जॉब टू से नो टू, एंड रिजवान वाज द बेस्ट बेट। मैं आज भी यही कहूंगा, रिजवान को ही कप्तान बनना चाहिए था, मगर ये सर्कमस्टेंसेस जो है ना, दे नीड टू चेंज। सेलेक्टर्स बेशक ना बदलो, ये सिस्टम बदल दो। ये क्या बकवास है कि सेलेक्टर्स प्लेइंग 11 डिसाइड करेंगे? दिस इज कंप्लीटली लाइक इट्स अ डॉग शिट सिस्टम, ठीक है, एंड दिस नीड्स टू एंड एसएप। अच्छा, मुझे एकदम पॉइंट याद आ गया। हम बात कर रहे थे कि सब कुछ चेंज हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट में, रिजल्ट्स वही आ रहे हैं, सिर्फ एक प्लेयर्स कांस्टेंट है, एक और बंदा कांस्टेंट है, अजहर महमूद। अजहर भाई पे भी मैं क्या करूं? नहीं भाई देखो, अजहर महमूद आई रियली लाइक्ड हिम, ठीक है। एक और बंदा, सॉरी, क्लिफ डीकन भी है। क्लिफ डीकन को भी बंदा पूछे कि यार फखर क्यों तुम्हें जाने दिया बैटिंग करने, क्यों जाने दिया सादी, क्या कर रहे हैं? आप ये कहते कि यार इससे रन नहीं भागे जाएंगे, आप अगर क्लोज गए एंड में कोई बंदा चाहिए हो तो ही कैन गो आउट देयर एंड ट्राई। नहीं, जस्ट टेल देम ही कैन नॉट बैट और दैट, ठीक है। सो इस पे क्लिफ डीकन की भी जिम्मेदारी है, उसको भी अकाउंटेबल होल्ड करना है। मगर अजहर महमूद इज एन इंटरेस्टिंग वन बिकॉज ही ऑफ्टन गोज अंडर द रेडार। सबकी बात होती है, अजहर भाई की बात नहीं होती। एंड आई हैव गॉट हीप्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अजहर महमूद बिकॉज़ आई फील लाइक ही हैड अ सॉलिड करियर इन द काउंटी चैंपियनशिप एंड ऑल दैट। पाकिस्तान के लिए भी ठीक था, डिसेंट था। ही सीम्ड टू बी अ वेरी इंटेलिजेंट ब्लोक। और मुझे ना, जब भी मुझे अजहर भाई मिले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इट्स ओनली बीन गुड स्टफ, कभी कोई गंदी एनर्जी नहीं मिली। नहीं तो वो प्लेयर्स भी कहते हैं यार, ही इज लाइक अ बिग ब्रदर, एल्डर ब्रदर। और यार वो 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है, ही वाज द बॉलिंग कोच, ही हैज अ बिग रोल इन ग्रूमिंग all of these guys। वो बेसिकली उस तरह आपके भाइयों वाले होंगे, लेकिन ऑन फील्ड आपकी गेम कैसे इंप्रूव करनी है वो मुझे नहीं नजर आता। क्यों वो अनइंटेलिजेंट लेंथ्स आ रही है भाई बॉलर्स की तरफ से? अजहर महमूद क्या कुछ कह नहीं सकता? अजहर महमूद की सुनते नहीं है, पता नहीं, ये मुझे नहीं पता, या उसे वो समझाना नहीं आता ये क्या हो रहा है। But खैर, all in all, the bottom line is, Saadi, as you said, that in the midst of all this perpetual chaos that we've seen at the PCB and in the management and with the selectors and the coaches, Azhar Mahmood has remained a constant for a while. So उसके ऊपर भी, just like हम कह रहे हैं players के ऊपर एक thorough analysis होना चाहिए और उनकी जो है performance evaluation होनी चाहिए, Azhar Mahmood की भी performance evaluation होनी चाहिए, because this cannot go on like this. Yeah. He also needs to take some responsibility over here, क्योंकि सारे तो बदलते रहे हैं, आप तो वही थे। तो किसी को तो वहां पे भी सवालिया निशान उठाना चाहिए। इट्स नॉट लाइक एक वजह से आप हारे हो, इट इज अ कलेक्टिव फक अप। हाँ, ठीक है, हर चीज का इसके अंदर रोल है। जितने भी कॉग्स है ना उस वेरी फ्लॉड मशीन के अंदर, दे ऑल नीड टू बी हेल्ड अकाउंटेबल एंड एवरीवनस परफॉर्मेंस नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड। मैं अभी बता देता हूं, प्लेयर्स, सिलेक्शन कमेटी, कोचिंग स्टाफ, मेडिकल टीम, चेयरमैन, पीसीबी, इन सब का रोल है। फैंस, एक्सपर्ट्स, फैंस के भी मैं ये बोलूंगा यार, हम कह रहे हैं कि अब लेट्स एक्सपेरिमेंट लाइक क्रेजी। हर चीज में डिफरेंट, हर गेम में डिफरेंट चीज ट्राई करो। बायलैटरल्स को सीरियसली मत लो, क्योंकि यू विल बी बेटर ऑफ इन आईसीसी इवेंट्स व्हेन यू हैव मोर इंफॉर्मेशन। यू गाइस विल हैव टू शो दैट पेशेंस एज वेल। अगर आप हर मैच के बाद इतने क्रिटिकल हो जाओगे कि उफ, या तो चढ़ा देंगे आसमान के ऊपर या जमीन में गाड़ देंगे, तो इस तरह ये चेंजेस नहीं आएंगे। और मैं खैर, तुमने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया। मेरा मतलब ये वाला नहीं था फैंस से। अच्छा, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं फैन क्लब्स की बात कर रहा हूं। फैन क्लब्स को तो खत्म कर दो, incinerate them, आग लगा दो, incinerate them, yeah. मतलब not like असल में लोगों को आग नहीं, फैन क्लब्स की मैं बात कर रहा हूं। फैन क्लब्स को एज अ कांसेप्ट उड़ा दो, फिगरेटिवली मैं बात कर रहा हूं। खत्म करो इस बकवास को। I swear to God, man, there's so many things. I honestly feel that despite all of these bullet points that we've written, we'll probably end up missing something as well. लोगों के हमें DMs आ रहे थे कि यार इसकी जरूर बात करना, उसकी जरूर बात करना, अहमद शहजाद की बात करना, फलाना, सबकी बातें हो नहीं सकती। अब पता है मुझे क्या चाहिए, a collective overhaul.
वो तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन मगर पता है, all I want is for them to go into series not caring about the results or the scoreline and just trying as many things as they possibly can. देखो अब ढिठाई छोड़ दो अपनी. अब रियल 3 consecutive ICC tournaments में you have shat the bed. Now is the time to actually try something different for once, ताकि अगले में ये ना हो. अब मैं रियलिस्टिकली अगर बताऊं ना, तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट चेंज होगी, सिलेक्शन कमेटी चेंज होगी, और मेरे लिहाज से अब प्लेयर्स भी एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट न्यूजीलैंड की सीरीज अब आ रही है, सेंड डेवलपमेंट स्क्वाड. यू I think they will. हसीबुल्ला को लाओ, मेहरान मुमताज है, सुफियान मुकीम है, अरफात मिनहास, हारिस, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर, आकिफ जावेद. Yes, Akif अभी तो Javed is मेरे a good one. सर पे आ रहे हैं ये. Yeah. मां सदाकत a bit too early for him, साद I think. मसूद भी a bit too early है. साद मसूद, अली रजा, ये थोड़े से फ्यूचर में हाँ. मतलब हैं और भी आपके पास प्लेयर अभी और उमैर बिन यूसुफ उससे वो ओपन भी कराओ. भाई, yeah. I want उमैर बिन यूसुफ to open with मोहम्मद हारिस in the New Zealand series for instance. ठीक है. बॉलिंग में I would love to see Akif get every single वसीम game. जूनियर को लाओ. Yeah. और भी उबैद शाह है. तो बैद शाह's been doing well, right? और भी होंगे. मेहरान मुमताज. मैंने अभी वो मेहरान मुमताज, Yes. सुफियान मुकीम, Yep. आपका ये अरफात मिनहास. कैसे भूल जाते हैं. इरफान खान नियाजी. सारी की सारी डेवलपमेंट स्क्वाड भेजो न्यूजीलैंड. You've got 8 internationals. I think you've got 5 T20Is and 3 ODIs. हर एक गेम में I want to see something new being tried with that development squad. ये नहीं कि आप डेवलपमेंट स्क्वाड में एक प्लेइंग कॉम्बिनेशन मिल गया तो वही पहली जा रहे हो हर मैच में. ये नहीं चाहिए. लेकिन और ये एक्सपेरिमेंट के नाम पे एक्सपेरिमेंटेशन वाली हरकतें मत करना जो आपने न्यूजीलैंड में की थी लास्ट टाइम. क्यों बाबर को फर्स्ट ड्रॉप कर दिया, ये एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है. अब्बास अफरीदी, जहांदाद खान, हाँ, दोनों को लाओ. आमिर जमाल. Yes. There's so many players in who your deserve kitty. who deserve a go now. अब उनको ब्लड करो अच्छे तरीके से, ताकि जब अगला वर्ल्ड कप आए तो ये मसला ना हो कि इन लोगों ने गेम ही नहीं खेली, अब किसको लाएंगे. ओ फ्लाडा इंजर हो गया, गए वड़ गए. जमान खान कहाँ गया पता नहीं. बिल्कुल फॉलन ऑफ अ क्लिफ. बिल्कुल ही नजर. शाहनवाज दहानी किधर गया? या वेयर इज ही? किधर क्या किया आपने? वेट दोस ब्लॉक्स को. या और भी होंगे यार इस वक्त याद नहीं. और मैं बात बताऊं, होना ऐसा नहीं है. नहीं ऐसा नहीं होना. वैसे पता है, आई फील लाइक डेवलपमेंट स्क्वाड तो चला जाएगा, मगर जिस लेवल की एक्सपेरिमेंटेशन हम चाह रहे हैं ना वो नहीं होनी. देयर लाइक, ओ ये कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं और 5 गेमों के लिए यही ट्राई करते रहते हैं. नहीं भाई, you've got to keep trying different things. The time is literally now. Obviously बल्कि it's been high time, ज्यादा हो गया. टाइम निकल चुका है इन चीजों का. साइम यूब वापस आएगा, होपफुली फखर कम्स बैक, तो कुछ आप कर सकते हो. Be serious now. I think और कुछ रह नहीं गया बिना. You've got to be brave and yeah, I think that kind of wraps it up. बस उम्मीद यही है कि कुछ कर लें ये लोग. वरना आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दें. सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्रो स्पोर्ट्स बहराम. मुझे हर जगह फॉलो कर दें. And I don't know about you, Saadi. I don't have a lot of optimism. ठीक है. What about you? मैंने तो बोल दिया कुछ होना नहीं. कुछ खास नहीं, मगर जो कुछ हमारे जहन में आ रहा था, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस पोस्टमार्टम / ऑटोप्सी में, हमने आपके सामने खड़े कर दिए. आप कुछ चीजों से अग्री करोगे, कुछ चीजों से डिसएग्री करोगे. लेट अस नो अबाउट ऑल ऑफ योर एग्रीमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. और आपकी सजेशंस क्या है? ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए. आई थिंक इट्स टाइम वी हैव अ डिस्कोर्स ऑन इट रादर देन फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर. सारे फैंस पे भी आता है. लड़ने से बेहतर है लेट्स ट्राई टू हैव सम ऑनेस्ट एंड ओपन कन्वर्सेशंस एंड लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि अब आगे कहां जाना है. हमारी जो ज़हन में बातें थी हमने आपके सामने आकर कर दी है सारी. एंड या लाइक वी ऑलवेज से, our you know focal point on the show will be to be as real as we can. We always keep it real over here. अच्छा हाँ, मैं कहा था हम दोनों को फॉलो कर दो हर जगह. उसके अलावा बूथियाँ पसंद ना आई हो तो Amazon म्यूजिक और Spotify पे भी सुन सकते हो, और डिस्कॉर्ड पे जानी भी बन सकते हो हमारे पेट्रियन के थ्रू. लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इजी पैसा नंबर है 031936025545. उसके अलावा चिल मारो यार, बाकी चैंपियंस ट्रॉफी देखो, एंजॉय करो. क्रिकेट बेहतर टीमें, अच्छी टीमें खेल रही हैं. हम भी करते रहेंगे. We'll continue to bring you shows because we're professionals over here. क्रिकेट देखो. We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz. And easy ho jaao boys.